चल दिए कैसे आया? हम लोग शो बजा कर आ रहे थे, गाड़ी में कॉल आई ब्रो आपने वो सीन देखा है? बारिश हो रही है। ऑफ कोर्स वो शॉट हमारे सामने हुआ था। हम लोग गए थे ना, हमने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा था, मुझे इतना बड़ा सेट होता है। ये भी हो सकता है पहले चाय पीते तब कॉफी पी रहे। पहले चाय पीने के पैसे नहीं होते, आप कॉफी पी लेते। But what do you guys think about love? बहुत प्यारी चीज है यार। वो तो उन्होंने बता दिया, आगे बताओ। मोहब्बत वो है जो लफ्जों में बयान ना हो सके। जैन मलिक कैसे सोचा? ख्वाब था पुराना? जैन मलिक का गाना हमारा मैनेजमेंट के थ्रू पहुंचा, उसको अच्छा लगा। पैसे के लिए काम नहीं करते। ओह ओके। मैं आज तक पैसों की नहीं सोची अल्हम्दुलिल्लाह। काम काम के लिए करेंगे तो पैसा खुल आ जाएगा। हानिया से कोई मैसेज आया है? हम लोग मिले, उन्होंने मिलते सलाम करा हमें, बिग फैन उन्होंने बोला, मैंने मतलब इससे बढ़िया क्या चीज़, अच्छा लगा था। अचीवमेंट ये पता चली, हमने डायरेक्ट हॉलीवुड में काम करा। यस। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ड्रामे में गाना आया। Why हमारे के फैंस fans ने और अपना नाम बना लिया कि वो जो हमारे फैन बनते हैं वो ऑरियन आर्मी बन जाती है। For all the audience. हम लोग किसके लिए कमा रहे हैं? घर वालों के लिए। सब कुछ दे पा रहे हैं वक्त के अलावा। माँ बाप तब बूढ़े नहीं होते जब उनकी उम्र हो जाए, वो तब बूढ़े होते हैं जब बेटा ऐसा फील लग जाए, आप उनको वो घर बैठ जाएं। कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। तुम लोग गए, फाद भाई के बराबर बैठे, 4 लाइनें सुनाकर आ गए, उन्होंने डन कर दिया। देखिए आप कहती है ना चीजें कैसे हो जाती हैं, देखो तो ऐसे ऐसे हो होती जाए। लड़का कहता है कि इतने गम जो मिल रहे हैं मुझको, इसकी क्या वजह है, मैंने तो कभी तुम्हारा दिल दुखाया भी नहीं। लड़की फौरन उसका जवाब देती है कि दिल दुखाया जब नहीं है तो फिर खुद से क्यों खफा, उस उम्मीद उस प्यार की नजर में थी वफा। जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो हम लोग उस चीज में खो जाते हैं। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. Thank you, Rafe. Thank for you so this much. Beautiful tune. So, वैसे राफे का नाम ले लिया मैंने, लेकिन आज और आप लोगों को नज़र भी आ रहे हैं कौन है, फिर भी मुझे लगता है इंट्रो बनता है। कुछ लोग हैं जिनको देखती हूँ, सुनती हूँ तो मेरे चेहरे पे स्माइल आती है। एंड ऑनेस्टली लाइक आई थिंक अबाउट देम, आई रीड अबाउट देम, और मुझे इतना प्राउड फील होता है दैट इनका जर्नी कहाँ से कहाँ पहुँचा है, और ये इंस्पायर करते हैं और बहुत दुआएं दिल से निकलती हैं। और म्यूज़िक इनका सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है। लिरिक्स आर सो रिलेटेबल। आप किसी भी मूड में हो, किसी भी जगह पे हो, कोई ना कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाती है। हमने आज से कोई 10 महीने या 11 महीने पहले पहला इंटरव्यू किया था, आज हम दोबारा साथ बैठे हैं और इस पूरे टाइम में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बहुत अच्छी बातें और हो चुकी हैं। आई थिंक दे हैव मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज टू टेल अस। तो हम मिलते हैं और बैंड से और उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द OST कभी मैं कभी तुम का, चल दिए तुम कहाँ, कि वो कैसे आया, उसके पीछे क्या कहानी थी, क्या थॉट प्रोसेस था, किसने क्या कहा। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। इतनी लो एनर्जी, अभी तो इतनी नहीं, उससे energy बात है, कर रहे ये- थे। आज तो 104 बुखार नहीं है ना? नहीं, आज तो बेहतरीन। अब बात करने कॉफी आएगी। अहद आपको क्या क्यों शर्मा रहे हैं? अब आवाज मग के पीछे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, और आप लोग आज आए तो बहुत सी बातें करने के लिए। कहाँ से स्टार्ट करें? मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं ऐसे कहाँ से करें कि जब इंटरव्यू देके निकले उसके बाद क्या हुआ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट तो किया। बस सही है। फिर पुरानी वो बातें करते हैं। वहीं से हम जर्नी को, सफ़र को दोबारा करते हैं। तो वो निकले इंटरव्यू देके आप लोग हमारे पास से, ठीक है। फिर अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में क्या हुआ, बिकॉज नाउ यू आर साइंड बाय अ लेबल, आपके माशाल्लाह से इतने हेड्स, मैनेजमेंट भी आपके पास आ गई है। सो हाउ, कैसे हुआ ये चीज़? इंटरव्यू का तो पहले ही हुआ था कि हम लोग ना देख नहीं रहे थे, और हम लोग बहुत शर्मा रहे थे। इंटरव्यू नहीं देख रहे थे, शर्मा रहे थे। इंटरव्यू नहीं देखा था। फिर हमें बाद में हम देखा। इंस्टा पे ना बहुत मेंशन आने लग गए एकदम। पहले ना हम लोग मुल्तान में थे यार, याद है हम लोग सबसे पहले हमारे दोस्तों ने बताया यार ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम लोग। मतलब डिमोटिवेट कर दिया था बहुत ज्यादा हमें। नहीं, उसने बोला सामा तू क्या क्या बोलता रहता है, कुछ तो कंट्रोल रखा कर, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, पता नहीं हम लोगों ने क्या क्या बोल दिया, आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाया। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो। मतलब अब ये इंटरव्यू आने सोचकर आया के कि 2 कम हफ्ते हो तक गया। हमने इंटरव्यू देखा ही नहीं। ओके, फिर सिर्फ वो बातें सुन रहे हाँ, थे। फिर ना वो एकदम ना इंस्टा पे थोड़ी ना रीच आने लग गई और मेंशंस आने लगे। हमने बोला यार ये क्या हो रहा है। फिर हमने इंटरव्यू लगाया, नीचे कमेंट करा, हमने बोला यार मतलब ऑडियंस इतना प्यार करती है। ऑफ कोर्स। नहीं, फिर उसके बाद ना आई सॉ रील ऑन द इंस्टाग्राम, वो तू है कहाँ वाली। तू है कहाँ वाली ना, अकोस्टिक वर्जन जब हम अकोस्टिक नहीं है वो, विदाउट म्यूजिक बन यार, रहा है। अच्छा अच्छे से बोलते हैं ना, acoustic, अच्छे से इसलिए बोलते हैं ना, चले हाँ। तो बस वो देखा, मैंने बोला वो वाओ, इस पे तो मेरे Yes. दोस्त से ज्यादा लाइक्स है। वाओ। फॉलोअर्स उसको मैंने काफी टाइम देखा, उस रील्स को मैंने बहुत सारी उसकी जैसी बन गई। हाँ मतलब एक नहीं थी, मैंने काफी देखा कि रील्स वाओ। थी। कोई मतलब
उसामा की कोई स्टोरी बताया था, उसके ऊपर इतनी रील्स बनी हुई थी। हाँ हम लोगों की दोस्ती पर वो दोस्ती पे बनी है, 3 दोस्त 3 पता नहीं क्या 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 मीम्स बन मजा रही थी आया कुछ। आज जब लेकिन- आप लोग आ रहे थे ना तो मुझे डर लग रहा था। इंटरनेट ना ऑफ हो जाए, हाँ इंटरनेट ना ऑफ हो जाए। वो कहानी सिर्फ हमें पता है, वो हम बाद में शेयर करेंगे राफी कभी। हम आपको कभी बताएंगे, आज नहीं कभी, ये कि हमारा पहला इंटरव्यू हुआ कैसे। देखो इतने मजे की कहानी, और वो इट्स लाइक बस अल्लाह ने कुछ चीज़ें प्लान की होती है ना, जब मैं हर बार मैं खुद ही हो जाती है। खुद ही कि वो नहीं, वो कि अल्लाह की तरफ से था वो। was meant to be. It was meant to be. Yeah. मुझे डर इस बात का लग रहा था कि आप लोग कितने चेंज हो गए होंगे, मैं ये सोच रही तो थी। हम कितने चेंज हो गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड आई वाज सो हैप्पी, एंड मुझे एक्चुअली टेंशन हुई थी, मैंने कहा यार उफ मैं पता नहीं इंटरव्यू कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी कि ये सबको लोग। ऐसा क्यों लगता है? हाँ, मतलब कभी हमसे भी कभी- लोग सवाल पूछते हैं कि आप हम कैसे बता सकते हैं हम कैसे चेंज हो गए? हम नहीं तो मैं ना, बता रही हूँ कि चेंज हाँ नहीं लोग नहीं। बताएंगे मुझे मुझे चेंजेस पता हुए है। हैं हाथ में, चेंजेस हुए हैं, बाल बढ़ लेकिन गए इसके। मैं वही बोलूं, मुझको क्यों हुआ है? ओए मुझे भी तो आ गए। हल्की सी मुझसे भी आ गई इसकी। तो आप लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे थे, और मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा इंटरव्यू में मजा आएगा। क्योंकि थोड़ा सा होता है कि बहुत सक्सेस जब आप लोगों को मिले, अल्लाह देता है, तो कभी कभी क्या पता तो मैं क्या पता नहीं कितने एटीट्यूड से बात करेंगे मेरे साथ, क्या जवाब देंगे क्या वो नहीं। होता है ना, लोग अक्सर एक म्यूजिक का एक चीज सीख लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हाँ। दूसरों पे टॉन करते हैं, हाँ। ऐसे तो आता ही नहीं है कुछ गाना, इसको तो सुर नहीं आते। अच्छा आज मुझे आप ये बताएं, काला चश्मा लगा के बैठ गया था। खैर राफे? है। नहीं हाँ, वैसे एक इगोइस्टिक तो नहीं कहेंगे, लाइक काला चश्मा लगा लेते तो आप वो थोड़े ना उनका स्टाइल होता है ना। अच्छा। हाँ, अच्छा, अपनी लेकिन तरफ से वो स्टाइल कर रहे इंडोर हो। नहीं, मैंने तो कितने लोग देखे, मतलब मैं तो इसलिए चश्मा उतार कर आया। आज ही रो रहा था बैठा हुआ पहले, ये आंखों में दर्द हो रहा है, मैंने लेंसेज लगाए हैं। जिंदगी में पहली बार लेंस आया। आज सीरियसली इस इंटरव्यू के लिए नहीं मतलब इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के लिए मतलब इतना मैंने लोग हाँ नहीं अच्छा है कि आप जा रहे इंटरव्यू हो। के लिए इंटरव्यू के लिए Of लगा। course, अच्छी बात, इसमें क्या बुरा है, हम सब तैयार होके बैठे हैं, तो राफे पे क्यों हम इसकी क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन राफे को तैयार नहीं होना मजाक तो कोई नहीं उड़ा रहा, आप मतलब 4 ही मजाक उड़ाना तो अलग बात थोड़ा है। चाहिए। तो तैयार होकर आते हैं ना कम से कम यार, ये बोल रहा हूँ, ये तैयार हो रहा है। ब्लैक में अच्छे लग रहे हैं राफे। ये देख रहे हैं, ये आपने हौसला black दे पहना रही हुआ है, है। मैंने ही ब्लैक पहना हुआ हौसला है, दे रही है मेरा। मेरी ही टेक हो रही है। गुड वन उसामा। अच्छा नहीं मुझे ये बताएं आहत, आई नो यू गाइज नॉट हैव चेंज, लेकिन माशाल्लाह से अब ज़िंदगी में बहुत चीज़ें अच्छी तरफ चेंज हो गई हैं। फाइनेंशियली बहुत बेहतर हालात हो गए होंगे, हिट्स पे हिट्स माशाल्लाह, इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना मिला है, ट्रैवल करें। 2025 में यू गाइज आर डूइंग होल टूर विद आसिम अजहर, वो Yeah. तो मुझे देख के इतनी खुशी हुई, मुझे लगा मैंने मेरे ही तो बैंड, मेरे ही तो मैं तो इनके हिस्सा हूँ पूरे ना। पाकिस्तान का ही बैंड है, आपका ही बैंड। या तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आप लोग इस तरह आप लोग जाके परफॉर्म करेंगे। लेकिन मुझे बताएं वैसे, क्योंकि आप दोस्त हैं ना, सामा में एक दो कोई तो मज़े की चेंज आई होगी ना, कोई चीज़ें पहले नहीं करते होंगे कर रहे होंगे, या पहले करते थे अब नहीं कर रहे। बातें पहले से ज्यादा और करने लग गए। हाँ, ये चेंज है। ओके, और पहले करते थे अब नहीं कर रहे हैं, कुछ या भी। पहले नहीं करते थे अब कर रहे हाँ, हैं? दोनों में से कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। पहले ये गाड़ी नहीं चलाते थे, अब चला रहे हैं। कभी लिए तो अच्छा है ना, ये भी हो सकता है पहले चाय पीते थे अब कॉफ़ी पी रहे हैं। नहीं नहीं, चाय पहले नहीं चाय पीने के पैसे नहीं होते, अब कॉफी पी लेते, लेकिन अब कॉफी आदत लगी मुझे। मेरे अब दोस्त मुझे को पहले coffee मेरे से- दोस्त को नए नए कॉफ़ी वाले हैं, हम सबको एक एक कॉफ़ी पता है। हाँ, जाके जो एक नहीं नाम मुझे पता है। सारे पता है। नाम पता होने से कोई फायदा नहीं होता। जब लेकिन- हम क्या एक नाम होटल में पता है? थे। हाँ। तो आज ने बोला कि अमेरिकानो मंगवा दो, मुझे पता है हम लोग आइस लाटे पीते हैं, वही मंगवा ले। उसने बोला भाई मुझे पता है ना मैं मंगवा रहा हूँ। सबकी मतलब अपनी अपनी confidence। favorite है ना। ये ले आया कॉफी, बंदा लेकर आया, मैंने देखा उसके ऊपर, मैंने कहा ये तो कोका कोला लग रही है मुझे। अच्छा हम अच्छा पहले बोला नहीं Americano ये without होती milk ऐसी है लेकिन मजे की होती है, फिर जब पी तो बोला इसने इसमें तो चीनी पीना- नहीं है। नहीं उसने रखी, इसने स्नैप बनाई है, उसने बोला बस। इसको खुद नहीं पता क्या है नाम, इसके बाद से एक तर आ गया ये वापसी लाटे भी था। नहीं अब एक चीज ऐड हो गई कैरेमल। पूछ ले उससे मैं कौन सी पीता हूँ। ये कौन सी है? नहीं वो एक ये तो- ये तो फ्यूचर की होममेड है ना। ये तो सिंपल पाकिस्तानी अच्छी है, स्टाइल ये कॉफी अच्छी है। है। हाँ सही है ऑनेस्टली। हाँ अच्छी, आप एक कॉफी शॉप खोल लें, फ्यूचर कॉफी का। वैसे नहीं है, वरना ये मैं जरूर करना चाहती हूँ। करें, करें। नाम वाम भी सब सोचा हुआ है इंशाल्लाह। क्या नाम है? फ्यूचर कॉफी शॉप। आज नहीं, रिवील हो future- जाए, नहीं, future आज coffee reveal shop हो है। जाए। चले आज बिजनेस रिवील क्यूशिया नहीं। कर दें, क्यूशिया हो भी सकता है, क्यूशिया। लेकिन ये तो मेरा प्लान है, ये ऐसे थोड़ी है। ये इंटरव्यू आप लोगों के बारे में। अच्छा। अच्छा so अब उसामा आप बताएं आहत के बारे में कोई एक आज- चीज। आज के बारे में क्या? हाँ, कुछ जो चेंज आपने फील किया हो हल्का सा इन यू नो जब से जर्नी स्टार्ट हुआ है टू टिल आज तक। मतलब ये कोई सवाल चीज़। थोड़ा ना
ऐसा है मतलब जज करने देना बैठे हुए 2-3 नहीं लेकिन हाँ मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। भी हो सकती है इसमें, हाँ। जज की बात नहीं है, क्यूट चीज भी हो सकती है ना, Yeah. एंड दैट इज ओनली मेंट टू से टू शो। ये चेंज हुआ है आहत भाई में ना, इधर Yeah. तो बोले ना या या थोड़ा सा कूल, आहत हाँ। भाई लाइक और क्या पहले थोड़ा Yeah. कम कूल उनका था, वो बन थोड़ा गया, क्या ज्यादा बोलते हैं cool उसको, हो तकिया कलाम बन गया इनका ही ना गया। ये। Oh. लाइक क्या लाइक तो क्या बहुत ज्यादा मुझे मुझे मैंने बोला डिसलाइक करना यार पड़ता है। ये लाइक यार ये तो मैं बैठा हूँ अभी मुझे बोलते नॉर्मल लाइक वाइक बाद में। अच्छा राफे बात, भाई हाँ मैं change यही आई है थी। ये। अब आप दोनों मिलके राफे के बारे में नहीं, राफे भाई और सुस्त हो गए, पहले बहुत लेजी थे, बहुत अब अल्ट्रा लेजी हो अल्ट्रा लेजी हो गया मुझे ये। याद है नहीं कितनी बार आपने जाके नॉक किया था, लिफ्ट ही नहीं कर आ रहे थे, दरवाजा नहीं खोल रहे अपना थे, बिस्तर भी नहीं उठाते हैं अभी। सीरियसली। तो बिस्तर उठाना क्यों पड़ेगा, बेड तो एक ही जगह रहता है ना। मतलब एक I know. समेटते हैं ना या इतना तो अलाउड है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसकी। बताएं। ये उठ के नीचे पानी नहीं जाता, तो तुम चले जाते हो? हम भी नहीं जाते, हम भी जाते। तो फिर उसको मैं क्यों बताऊं बोल रहे आपको, हैं? देखें आप स्टूडियो इसके घर में है स्टूडियो, तो किसका फर्ज बनता पानी पिलाना? लेकिन नहीं, पता ही क्या बोलेगा, मैं तो रोज जाता हूँ ना गरम पानी कर लो, पीने। अकड़ बक्कड़ कर लो, पानी ले आओ, तुम्हारी बारी है, मैं लेकिन परसों गया था। लेकिन आप मुझे कह नहीं सकते मैं कल लेकर अच्छा, आया था। पानी जो हम लोग पिलाते हैं ना, जो सीधी सी बात है वो ऐसे पिलाते हैं कि अगर मैं खाना लेने चला गया नीचे तो पानी लेने कोई और मतलब एक बंदा जा रहा है, वो चाहे तो खाना पानी साथ ले, नहीं नहीं। खाना मैं लाऊंगा, पानी आप लेकर आओ। बर्तन रख के कोई और आएगा नीचे। Yeah. हाँ, और उसके बाद फिर बिल्लियों को छोड़ने कोई और ही आएगा। हाँ, इसकी बिल्लियां स्टूडियो में घुस जाती हैं बार बार। You like, आप दोनों को पसंद है क्या? बिल्लियाँ हाँ, हम लोग तीनों को pets पसंद हैं है। हमारे Okay, पास। good. मेरे पास डॉग है, उसके पास कैट है, इसके पास भी कैट है। You मेरे घर have पे a cats dog? भी हैं, हाँ। I don't like dogs. मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता नहीं वो लेकिन वो वो क्यूट cute वाला है। छोटा सा, छोटा No. ये वो बड़ा वाला। गोल्डन रिट्रीवर एक। अच्छा, हाँ, वो बहुत क्यूट होता है। क्यूट होता है बट छोटा नहीं नहीं होता है। कोई से डॉग होते हैं जिनके आप शक्ल देखो तो आपको अजीब सा लगता है, लेकिन गोल्डन रिट्रीवर ये जो है cute ना, वाला है। ये क्यूट वाला है। अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन है? ये आपने पहले भी पूछा था। तो यार थोड़ी तो इजाजत हो सकती है ना रिपीट क्वेश्चंस की। ओके, चलें, नहीं अब आपने चैलेंज कर दिया। अब अच्छा अब मैं reaction अब है घर सवाल पूछती हूँ। वालों। अच्छा रिएक्शन है घर वालों का। जब आप पहली बार आए थे मुझे इतना अच्छा लगा था, देखिए मैं बना रही हूँ। दूसरी बार अच्छा नहीं लगा। नहीं, आई मीन दैट आई रियली लव लेकिन इट। फर्स्ट एक्सप्रेशन से लास्ट एक्सप्रेशन वाली बात है ना, तो उनको वो अच्छी लगी। सवाल तो पूरा सुन लेना मेरा, तीनों आगे बढ़े हम अच्छा, ताकि चले चले। ये बदला हुआ है। ये देखा, ज़्यादा बोलने लग गया। वो पता चल रहा है मुझे। तो मुझे अच्छा लगा था, आप लोगों की आंखों में ना एक चमक थी, एक बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन था जब आप घर वालों की बात कर रहे थे। उम्रा पे जाने की भी बात हो रही थी उस वक्त और सब कुछ, आप अपनी बहन के बारे में बात कर रहे थे, आपका एक और अपने घर वालों के लिए ख्वाब था। तो मुझे वो है कि अब वो कहाँ तक पहुँचे, अब और क्या क्या किया उनके लिए, वो लोग किस तरह डील कर रहे हैं इतनी, जो अब तो तब भी फेमस थे बट अब तो आप लोग ट्रिपल फेमस हो गए, यू नो अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बाहर जा रहे हैं, वो लोग कैसे लेते हैं आप लोगों को, या घर की मुर्गी दाल बराबर अभी है? हम घर वालों को भी टाइम नहीं दे पा रहे। हम घर पे नहीं होते हम ज़्यादातर। मैं लेकिन अभी- ऐसा है कि मतलब उनके जो भी हैं वो सब पूरा होता है, जैसे कभी नहीं ना उनको बोलना नहीं पड़ता कि माशाल्लाह। हमें ये चाहिए, नहीं कभी भी नहीं। उनके बोलने से पहले उनके पास होता है, और बस यही होता है कि यार हम लोग किसके लिए कमा रहे हैं, घर वालों के लिए सब मेहनत कुछ कर दे रहे पा रहे हैं वक्त के अलावा। हैं। वक्त के अलावा सब दे पा रहे हैं, बस ये लेकिन problem वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है आई गेस। और मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, मैं तो जब भी घर पे होता हूँ मैं बाहर ही नहीं निकलता, अम्मी के साथ, बहनों के साथ, मेरा भी अब्बू के ये साथ, बाहर भी नानी नहीं के जा रहे साथ। हम लोग। हम लोग बाहर नहीं उठना निकलते। बैठना कम हो गया हमारा। मेरा एक सवाल ये भी था कि घर वाले शिकायत तो कर रहे होंगे कि टाइम नहीं दे रहे आप लोग, बहुत नहीं, busy उनको हो गए। पता है कि हम लोग बिजी होते लेकिन हैं वो और- फील करते हैं। मैं जैसे अम्मी मेरे मिस करती होंगी आप लोग। मेरे घर वाले जैसे मेरे मम्मा पापा अकेले रहते हैं, ओके, तो मुझे तो देना पड़ता है टाइम, वो फिर वो ज़्यादा तो बहुत feel मिस करते होंगे आप। ऑब्वियसली सभी फील मैं जैसे बात नहीं करता तो आप फिर घर का हिस्सा वो होते दोनों हो। आपस में बात करते हैं, फिर कभी ज़्यादा उनको फील होता है तो वो रोने लग जाता है फिर। ओह, तो और ये मेरा मजाक नहीं उड़ाना अलाउड नहीं। देखिए रूल में इंटरव्यू का। ओके, ओके। तो बस वो होता है कि यार मुझे डर लग रहा है इन लोगों से। अब आवाज ना खुल रहे हैं, आई हैव टू बी केयरफुल हाउ आई चलें। तो मैं क्या करता हूँ उन लोगों से ना, जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ ना वो भी मैं मतलब उनसे करवाता हूँ, जैसे सारी चीज़ों में मशवरा लेता हूँ उनसे, ताकि ना उनको ऐसा फील हो कि वो भी इन्वॉल्व है कि वो सब चीज़ों के इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरी हालांकि मेरे जो अब्बू हैं वो उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज में, शायद लास्ट टाइम बताया, लेकिन अब बहुत बेहतर हो तो गया। मैंने उनको अपनी गाड़ी दी हुई है, अच्छा, बोला चलाएं आप कुछ भी गाड़ी, मैं जाऊँ तो मैं जाके गाड़ी ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जाके ठीक करवाएं।
तो एक होता ना कि ये तो यार तुम्हारी लेज़ ये एक अच्छी चीज़ है नहीं आई मतलब। थिंक मैं आपके साथ हूँ राफा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं उनको उनको feel घर होता पे होगा कि रखूंगा तो किसी- वो और अपने आप को फील करेंगे कि वो बिल्कुल। बीमार हैं, तो वो ना जाए। हालांकि मैं उनको कभी भी ये चीज़ फील नहीं करवाई कि मैं सब कर सकता हूँ। मैंने आज तक उनको यही फील करवाया कि मैं कुछ ही नहीं कर सकता, आप ही सब कर सकते मुझे आपकी भी ज़रूरत है। ये तो बड़ी अच्छी बात आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह से, बिकॉज आई थिंक जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं माँ बाप को ये फील होता रहता है कि कि शायद बच्चों के लिए, बच्चों की ज़िंदगी में हमारा कोई रोल नहीं रहा है। अभी हमारी चीज़ें जो थी ना, जो ख्वाब थे, वो जो करना था वो काफ़ी हद तक प्रोसेस में आ गया, लाइक 30% समथिंग। ये 30% उम्र वाली चीज़ रह गई है बस, क्योंकि वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। वो आप लोगों लेकिन ने साथ जाना है ना। साथ ही जाना है। अब वो उनको मैं कहता हूँ कि आप लोग चले जाओ, तो वो कहते भी नहीं, बोलेंगे, साथ जाएंगे। अभी देखिए ना, हम जैन में हमारे शोज़ हैं, फिर वो फैब तक चलेंगे, फिर उसके बाद हमें कब आना है, ये सब हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो आप जाएगा। लोग जैसे की कि इसके घर में नीयत चेंजेस हुई है ना, कि ये बोलता है कि घर वालों के नॉन Yeah. रहने के लिए, मेरे घर में इसका उल्टा हुआ है। आपके घर में क्या होता मतलब कि पहले तो मैं पढ़ा रहता था, है? हाँ। जॉब से आता था, सो जाता था, ये वो। अब जब कोई डिसीजन लेना था तो घर वाले मुझे माफ कर लेते हैं। आजा भाई कुछ हो रहा आपकी है, वैल्यू आ गई है। आजा भाई कुछ हो रहा है, सबकी है। तो पूछ लेते हैं या बता देते हैं या मशवरा ले लेते हैं, तो हाँ गो फॉर इट करो। और जैसे इसका है ना, जैसे ये कहता है कि मेरे पापा खुद करें, मैं चाहता हूँ कि अब उन्होंने कर लिया, लेट मी डू अब ओके। थोड़ा बहुत। हाँ, मैं कहता तो हूँ ये कि गलत कुछ- कर रहा है ना हाथ भाई। नहीं, उसके तरीके से सही है ना उसका, कि वो उनका दिमाग नहीं, में अगर ना- मैं उनको ऐसे घर पे बिठा दूंगा और सब, तो वो एक दिन तो ज़रूर ये फील करेंगे कि यार मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अब घर में मतलब बैठो, बाप तुम्हारा का हो गया दर्जा, पूरा, बाप तुमने का कर दर्जा दिया, हो अब गया। लेट मी डू। मैंने एक भाई बात सुनी थी, वो कहते हैं कि माँ बाप तब बूढ़े नहीं होते जब उनकी उम्र हो जाए, वो तब बूढ़े होते हैं जब बेटा ऐसा फील होने लग जाए आप उनको वो घर बैठ जाएं। कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए, बिल्कुल। चलते फिरते रहोगे तो अच्छी बॉडी भी अच्छी रहेगी। घर में कौन सबसे ज्यादा मिस करता है? अम्मी, बहन, अब्बू? मिस हाँ। सभी करते हैं, सभी करते हैं यार। नहीं, कॉल किसकी सबसे ज्यादा, मैसेजेस किसके आते हैं सबसे ज्यादा? मेरा बताऊँ क्या होता है? हाँ। अच्छा, मुझे अम्मी कॉल नहीं करती, उनको पता है मैं उठाऊंगा ही नहीं। तो वो कोई उम्मीद भाई को कॉल करती हैं ये बहुत अच्छी बात कि बताई तुम आप। कॉल करो और बोलो कि मतलब वो रोते हुए भाई को कॉल करती है, फिर भाई मुझे कॉल करता है कि अम्मी रो रही है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो उनसे? तो फिर मैं कॉल करता हूँ, क्योंकि हम लोग मतलब ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि हम 2-2 दिन तक सो भी नहीं पाते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता, भूल जाते हैं कभी, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है फ़ौरन कॉल करते हैं। तो और अब फिर ना आप कहीं दूसरे मुल्क चले जाओ ना, तो फिर टाइम की भी difference। टाइम डिफरेंस बहुत है। कि मुझे एक बात पूछूं आप लोगों से कि आप लोग कह रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है, इतना ज्यादा चीजें कर रहे हैं। नहीं, मैं मेरे घर वाले कभी मुझे मिस नहीं करते, सच बता रहा हूँ। मैं कभी उनको ऐसा फील नहीं देता, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, इन दोनों ने भी देखा है, ये लोग बोले होते हैं भाई बंद कर यार कैमरा। अच्छा, बात मैं कर रहे हर हैं। दफ कहीं भी जाता हूँ ना, कोई भी मैं अच्छी चीज दिखता हूँ ना, वीडियो कॉल कर देता हूँ। That's so nice, माशाल्लाह। ये देखो अम्मी अल्लाह करे ऐसे अम्मी ही बोलती है रुक जा, चश्मा आ रहा है मेरा। चश्मा लगाती हैं वो, फिर देखती हैं, फिर छोटी बहन आ जाती है, फिर बहन आ जाती है, फिर मामी आ जाती है मेरी, वो देखती हैं सब। तो इनको पता है कॉल कर लेगा, वो कभी टेक्स्ट नहीं करती, कॉल वगैरह नहीं। जिससे स्टार्ट किया था जिस जगह से आपने, उससे बहुत आगे आप लोग जा चुके हैं। और जैसे आहत कह रहे थे कि जो ख्वाब देखे थे उससे 30% उसका हो ही गया है, तो ब्रेक नहीं ले सकते? अभी इतना काम कर रहे हैं आप लोग, क्या जहन में चल रहा है सोच? नहीं, थोड़े दिन की ब्रेक अगर लेके ब्रेक अभी ले अगर लिया हम तो लोग ऐसे मतलब अपने आप को ऐसे मतलब बिल्कुल कंफर्ट जोन में डाल देंगे, तो फिर वीक। बट ये डर नहीं लगता कि ये एक साइकिल है जिसको आप कभी शायद तोड़ नहीं पाए, बिकॉज हर बार आप लोग यही सोच रहे होंगे? नहीं तोड़ सकते हैं। हम्म। साइकिल नहीं ये है नहीं जो सोचा हम इस कर रहे चीज- हैं, इस साइकिल चीज- ये नहीं जो हम कर रहे हैं, साइकिल वो है जो कि आप ब्रेक लेने का कह रही हैं। जैसे कि Okay. एक बहुत अच्छी बात है ना कि एक कमजोर बंदा एक सब जो है, एक कमजोर बंदा वापसी जो है ना एक टफ टाइम क्रिएट कर देता है। ठीक फिर है। टफ टाइम जो है एक स्ट्रॉन्ग बंदा क्रिएट करता है, हाँ। स्ट्रॉन्ग बंदा फिर एक इजी टाइम क्रिएट करता है, इजी टाइम फिर एक वीक मैन क्रिएट करता है, और फिर वीक मैन फिर वापसी से टफ टाइम क्रिएट कर देता है। लेकिन एक समझ नहीं आई मुझे। एक मतलब कि एक अगर एक मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसका एक ना सिंपल सा मैं आपको जवाब देता हूँ। आपके दादा परदादा क्या हुआ ये? क्यों? मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने कभी सुना होगा कि आपके आपके घर वाले दादा बोल रहे होंगे कि परदादा यार, के पास आपने खुद बोला भाई मेरे दादा की वहाँ पर हवेली थी, हम्म। या होती है सबकी। तो ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे दादा पैदल काम पे जाते थे, हाँ, मेरे अब्बा बस में जाते थे, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ। कुछ इसका भी मेरा बेटा जो मेरी मतलब कि जो Mercedes मेरी औलाद में होगी, जाएगा। कुछ भी होगी, वो कोई अच्छी गाड़ी चलाएगा। इंशाल्लाह। नेक्स्ट जनरेशन होगी उसकी, वो फिर पैदल आ जाएगा। क्योंकि क्यों? अल्लाह ना करे। ये साइकिल है, साइकिल है, ये यही साइकिल दुनिया है, है, यही दुनिया है। एक स्ट्रॉन्ग मैन एक अच्छा, ये हाँ। कि लिखा हुआ है, सॉरी। नहीं, ये एक दुनिया है, अगर आप साइकिल है। सोचे ना बैठ के तो यही आप दुनिया सुनिए, एक जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है ना, वो बहुत एक इजी टाइम क्रिएट करता है। मेरे इजी टाइम दादा इजी टाइम जो है वो फिर एक अच्छा, आप कह रहे हैं कि tough time create आसान कर देता टाइम है। जो होता है वो इंसान को नीचे की तरफ लेके आ जाता है, तो आप उस आसान टाइम की तरफ नहीं जाना नहीं जाना चाह रहा।
आपने देखा नहीं है एक बंदा ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है अपने घर वालों की, क्योंकि उसे एक बंदा ना 4 जनरेशन की सोच रहा होता है आजकल। वो अपनी सोचे तो क्या भाई, वो बहुत देखा है होगा ना इतना। कुछ ये सही बात आप कह हाँ। रहे हैं, you're एक right. बंदा क्यों भाई मुझे क्यों हाँ। खड़े करने हैं घर, क्यों Yeah. खड़ी करनी है गाड़ियाँ, एक आगे गाड़ी आने बहुत वाली है। generations वो। ऑब्वियसली सबको अपनी औलादों की फिक्र है, फिर औलादों को अपनी औलादों की फिक्र है, फिर 4 जनरेशन की फिक्र है सबको एक दूसरे को। पूरी दुनिया की पूरी दुनिया। But what do you guys think about love? अब इस पॉइंट पे पहुंच के जब एक You journey- guys think about love? इसमें इतनी हंसी की Love क्या is बात blind. है? मतलब हम तो यार, सोचते ही हैं। बहुत- जो लोग इतने खूबसूरत लिरिक्स रखते हैं, अब उनसे मैं अच्छे जवाब एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बहुत प्यारी चीज़ है यार। तो वो तो उन्होंने बता दिया, आगे बताओ। Exactly. बस मतलब एक उम्मीद होती है जब आपके साथ मोहब्बत प्यार बताऊं, करने मैं वाला आपको होता है बताता ना। हूँ मोहब्बत। मोहब्बत वो है जो लफ्जों में बयान ना हो सके, तो आप दूसरा सवाल मैं कर दूं पूछिए। लफ्जों में बयान। मोहब्बत ऐसी चीज होती है, आप एक शख्स को अपना सब सारे इख्तियार दे दो और आपको ये बात पता हो कि वो आपको तबाह कर सकता है, बट आपको उम्मीद हो कि ये मुझे तबाह नहीं करेगा। वही तो मैं बता, मोहब्बत एक उम्मीद है। वाओ, इसकी भी सुन लें। सुन ली मैंने, लेकिन सुनने की कोशिश मेरी कर नजर रही में तो हूँ, यही है वहाँ पे। मैं अभी उसामा की बात की हूँ, दिस इज रियली गुड, या ट्रू, मैंने वेरी भी सुना डीप। है कहीं। कहीं सुना है? या तो ये कॉपी किया इन्होंने, इनका कॉपी नहीं किया तो नहीं, किसी नहीं, से तो सुन के आप- बताता है हाँ, बंदा। मतलब आपको क्या- पता है भाईजान किसने बनाया, तो आपने कहीं से पढ़ा ही है ना ऑब्वियसली। देखा तो नहीं था ना। मैं उसामा क्रेडिट आपको दे रही थी, आई थोड़ी नहीं तो वो ये थोड़ी बोल रहा कि मैंने बोला ये बात। मैंने बोला आपको बताया कि आई मोहब्बत लाइक ये है। द दोस्ती एंड वो माशाल्लाह से अभी तक द वे यू गाइस आर डिफेंडिंग ईच अदर एंड ऑल दैट, वो भी अच्छा वाओ, है। ये डिफेंड है। हाँ, ये डिफेंड नहीं ना, उसने जलील बोला करने की कोशिश थी। अच्छा, ये दिल, ये देख हाँ, रहा है, देख रहा है ये मैं बोल रहा हूँ ना, मैं- मुझे कुछ नहीं पता। ये तो चेक कर रहा हूँ। आज क्या मैं जेंजी समझ के रहा हम दरमियान गोद में बैठ बैठा के रहे हैं लोग, बिल्कुल। हमें नीचे छोड़कर आ गए। चले आओ, गाड़ी खड़ी है मेरी स्टूडियो के बाहर। अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं, हम गए इतने टाइम बाद आ रहे हैं, आपको याद आई हमारी एक भी दफा? क्या चीज? Sorry. याद आई आपको हमारी एक भी दफा हम गए इतने टाइम बाद आए? क्या याद है मुझे? हमारी अब याद- स्टूडियो में बोलती हो रही, यहाँ बैठे हुए। यहाँ बैठे थे, वो 3 थे। तो याद ये क्या है? मतलब वो है। मैं नहीं कर अरे ये वाली गाना सुन रही है, मेरा वैसी वो आवाज हुआ था वो। मुझे सब याद है, फिर खड़े याद होकर हमने वीडियो भी बनाई थी, जिसमें वो मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी, सब याद है मुझे। मुझे याद है। याद है, बस याद नहीं आती। याद क्यों आएगी मुझे देखा बार-बार? देखा हमें आती थी याद। याद आज आती अगली थी बार- आपको? भाई जलील करा रहे हो तुम। देख रहे हो? No, I every time I watch you guys YouTube पे, तो I'm like, हाँ यार, इंटरव्यू किया हुआ है, मैंने जानती तो हूँ बस कह दें बातचीत याद है। आती है, हमारा नींद क्यों भी याद आती है, क्या सो नहीं पा रही है वो? जी। इंटरव्यू किस अबे डायरेक्शन में जा वैसी रहा है? वाली याद नहीं यार, सवाल मतलब पूछिए, समझ नहीं रहे थे। सवाल पूछिए, अच्छा। छोड़ दे राफे, कोई बात नहीं। Okay, कभी कभी आपको समझा नहीं पाता जो वो कहना चाह रहा होता है। it's okay, ऐसा कोई इशू नहीं है। The Idea of You मूवी जो थी, बहुत पॉपुलर, मैंने भी देखी है, आई लव इट, और उसका गाना भी मुझे बहुत पसंद है। और तो आप लोगों को चूज़ किया गया था पूरे एशिया में से टू सिंग दैट सॉन्ग हियर, टू प्रमोट दैट सॉन्ग हियर। उसकी कहानी बताएं, कैसे आया, बिकॉज ये कितनी बड़ी बात है, इतना सच अ प्राउड मोमेंट। अच्छा, मुझे पता था, लेकिन मुझे ना ऐसा होता है, आपने कहानी या चीज़ सुनी हो ना, लेकिन आपको वो हिट नहीं कर रही होती। Most अब of the आगे people बात don't है- know about this song क्योंकि वो ऑफिशियली हमारे YouTube पे डला हुआ भी नहीं तो है। हमने क्यों? सिर्फ पढ़े रिलीज तो आप अलाउ नहीं कर रहे? नहीं, हम करेंगे, उसकी वीडियो रिलीज करके करेंगे। मे बी उसकी Okay. इसलिए वीडियो, अभी मे रोका बी हुआ उसकी है। वीडियो जो मूवी के कैरेक्टर्स होने के साथ हो, ओह वाओ, मे बी। तो ये हमारी मैं approach जेलस है। हो रही हूँ आपसे बहुत ज़्यादा। नहीं, बहुत it's not jealous। sure क्या? भाई, हाँ, क्या- मैं अरे बोल रहा हूँ, तो मे क्या बी हो मैंने गया? क्यों लगाया ख्वाब भाई? देखने में क्या है? आप लोगों से ज़्यादा कौन इस बात कहे कि ख्वाब देखने चाहिए? Why ख्वाब not? देखने अल्लाह में करे तो ऐसा हो। कोई मसला नहीं। अरे मेरी तो दुआ है कि तो- अच्छा, अच्छा, गो बैक टू द ना, कॉल आई कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन, आपका रिएक्शन कैसे था? तो हमारी और थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं क्या चीज, वही गाना वो गाना या नहीं? गुनगुना सकते हैं, बिल्कुल गुनगुना सकते हैं। चलिए पहले स्टोरी बताओ। अच्छा, मैं खुद आता हूँ। आद भाई, जी भाई, आप बता देंगे? स्टोरी हाँ, किसको कॉल आई आप तीनों में से? Call आपके ऐसा आपको आई? था- कॉल नहीं आई थी, हमें डायरेक्ट बंदा आया था स्टूडियो में। नहीं, बंदा नहीं आया था, कॉल आई थी पहले। कॉल आई होगी ना, मैसेज आया होगा ना कि बाहर मैं भाई को भाई बताने दे दो या फिर खुद बता दो। अच्छा, नहीं, कुछ भी नहीं था। हमारा चलो एक कुछ भी नहीं था, जो- छोड़ दो। हम जिस लेवल में साइन है, हम्म, उन भाई, वो जो भाई हमें मैनेज, जो यहाँ से हमें मैनेज करते हैं ना, वो आए थे हमारे पास। देन ही टोल्ड कि ऐसे ऐसे सीन है भाई, ये मूवी है, हॉलीवुड का काम है। ही जस्ट सेड दैट। अच्छा, मूवी का नाम नहीं बताया? एन हैथवे का नाम लिया था, जो भी नाम है उनका मुझे अच्छा, मुझे नाम नहीं बताता, मैं एकदम देखता नहीं हूँ। हाँ। ठीक है, हाँ, फिर तो जाके उन्होंने- सर्च किया? तो उन्होंने हाँ, बताया भाई। कि हाँ, ऐसे पता ऐसे तो ये मुझे ये भी है, इसमें गाना करना है। उन्होंने गाना सुनाया, हमने बोला गाना भी नहीं सुनाया, तो उस वक्त सिर्फ उन्होंने बोला, और उस वक्त उन्होंने अनरिलीज आई थिंक पूरी एल्बम सुनाई थी हमें। हाँ।
क्योंकि वो सोनी की तरफ उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें से कौन सा गाना है, लेकिन गाने सारे सुना दिए थे उन्होंने, ठीक एल्बम है। जो थी। देन फिर वो गाना बताया, फिर उन्होंने बोला इस जगह पे पार्ट डालो, फिर हमने कुछ पार्ट पहले बनाया, फिर उसके बाद कुछ और किया, फिर एक जगह हटाई, फिर एक जगह दूसरी दोबारा लगाई, फिर इंग्लिश पहले डाली, फिर उर्दू बाद में, फिर इस तरह अच्छा से। पहले हम इंग्लिश में भी कर रहे थे, इंग्लिश में कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला हमने बोला कि उर्दू में ही कर उर्दू लेते में करते हैं। वो सॉन्ग के थ्रू मूवी प्रमोट करना चाह रहे Okay. थे और उन्होंने एशिया में हमें चूज करा। तो हम लोग तो वहीं पे मतलब मुझे बहुत फील हुआ कि यार मुझे एशिया में Yes. हम लोग चूज हुए। हम लोगों ने फिर जो- अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी, हमने बोला श्योर हम करते हैं इस चीज को। हमने करा, उसके बाद उनको अच्छा लगा गाना। और जो उस हुक की राइम है ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट है उर्दू के अंदर, वो खैर उसामा भाई ने बना दी कुछ करके। हाँ। वो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि ये उर्दू है और ये इंग्लिश है। अगर आप कोई आप लोगों के टैलेंट पे तो मुझे कभी शक नहीं है। क्या अच्छी बात है, हमें भी नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम लोग वेट करते रहे मूवी कब आएगी, मूवी कब आएगी, मूवी कब आएगी। मूवी आई, मैंने मूवी देखी, तो मुझे मूवी अच्छी लगी क्योंकि वो एक हम दूसरे सबने का पहले Movie किसी देखी देखी आप थी, लोगों हम ने? सबने हाँ, देखी थी। artist मैंने पर अभी ही तक बनी नहीं थी देखी एक बार तो। मैंने तो देखी है। मैंने हम नहीं लोगों देखी। ने- आपने इसने नहीं एक दिन बाद देखी? देखी थी, मुझसे मैंने इसके दिन बाद देखी थी। हाँ, मैंने नाफिया अभी- आपने मूवी नहीं देखी? आप लोगों ने इसको बोला भी नहीं देखी? अच्छा ऑनेस्टली बताएं। तो मैंने अभी तक कभी लड़कों मैं की तुम movie नहीं देखा। लगती। इंग्लिश आती है भाई, मूवी देखने का शौक नहीं है यार। नहीं तो मैंने अभी कभी तुम नहीं देखा है। मैं तो देखता हूँ। वो मुझे हैरानी नहीं कुछ है, मुझे पहले- somehow expect पता है ये लोग चमक बोल भी रहे थे ऑफिस में कि उनसे पूछेगा, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हूँ ना मूवी से। नहीं ये तो देख रहे हैं ना, ये तो उसके बाद ड्रामे देखने के वो काबिल क्या- हो गए हो तुम। हाँ, ड्रामे और पता देखे नहीं जा कौन-कौन रहे सी movie हैं, देख औरतों रहे वाले, होंगे, इतने अच्छे हैं ना ये औरतों लोग सब। वाले। नहीं मुझे लगता है वो ना बहुत लड़कियों वाली फिल्म है, लाइक मुझे ऐसा नहीं, वो नहीं, एक अच्छी आर्टिस्ट के लगी ऊपर है। मूवी है। आर्टिस्ट की Artist लाइफ की life में ऐसे और पहलू आते और हैं। हमारे मतलब हम तो रिलेट कर सकते हैं मूवी से भाई। हाँ। तो मुझे पता चला नहीं, टू बी ऑनेस्ट या मैं इधर उधर नहीं जा रही, मैं फोकस कर रही हूँ। उसके बाद फिर हमने मूवी करी, उसके बाद फिर मतलब रिलीज हुआ, पता चला कि जो सॉन्ग हमने चूज करा है वो ऑलरेडी बिलबोर्ड पे चल रहा है Yeah. और वो एक फिक्शनल बैंड है। मुझे तो ये भी पता था कि फिक्शनल बैंड का गाना है कोई, मुझे लगा था ऑगस्ट में रियली कोई बैंड है। पता चला वो एक फिक्शनल बैंड है जिसमें हमने पार्ट लिया है और वो गाने अच्छे स्ट्रीम्स पे चले, लोगों ने बहुत पसंद करा उस चीज़ को। और हम लोगों को फिर एक अचीवमेंट ये पता चली कि भाई हमने डायरेक्ट हॉलीवुड में काम करा है। यस माशाल्लाह। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब हॉलीवुड से डायरेक्ट हॉलीवुड में काम करा, ड्रामे में गाना आया। एक चीज़ मिस कर दिया आपने, क्या चीज? जिस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ हमने काम करा है वो हॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर हाँ, ओके सावन कोटेचा। म्यूजिक Okay. डायरेक्टर ना। ओके उसामा भाई ने 4 लाइन लिखी है अपनी ईपी के अंदर, सुना दूं आपको? हाँ बिल्कुल। मेरा हुड चेक, हॉलीवुड चेक, मेरा माइंड माइंड सेट है ग्लोबल शो, एशिया से बाहर मेरे फुटस्टेप्स। ये आप 3 बातें करी ना आपने। हुड चेक लाइक वी जो भी हैं हम। मैं आप सही बता दूं, आपने गलत बताया भाई। वो एक लाइन ऐसी है, मेरा हुड चेक, ठीक है। हॉलीवुड चेक, मेरा माइंड सेट ही ग्लोबल शोज, एशिया से बाहर मेरे फुटस्टेप्स। तो मतलब आपको पता है ना टूर कहाँ हो रहा है। ऑफ कोर्स आई Yeah. नो अभी बोला है मैंने थोड़ा हाँ, इतना तो मुझे अंडरएस्टिमेट ना करें। ठीक है नहीं मैंने थोड़ी उस लॉस वे में लग रही बोला होगी। है। पता है ना मेरा कहाँ हो रहा है। ओह सॉरी। अच्छा ये तुझे पता है ना मैं कौन हूँ। कॉलर नहीं है इसमें। मजाक मजाक कर। सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि मूवी वाकई पसंद आई आप लोगों को? मुझे तो अच्छी लगी मूवी। हाँ ओके। नहीं अच्छा तो गुनगुनाएं थोड़ा सा उर्दू वाला वर्जन। तू ही तो है जैसे ये सांसें पुकारें, बिना तेरे ये सदियां कैसे गुजारें। दिल चाहे करीब आना तेरे, आके गले लग जाओ ना मेरे। की बातें सफ़ों पे लिख दी है जाना, आंसू अपने तुम मुझसे नहीं छुपाना। आके बस जाओ बाहों में मेरी, नहीं परवाह क्या कहता है ये ज़माना। तू ही है आरज़ू, तू ही है खुशी। सो इतना इतना खूबसूरत है ये कि सिर्फ मुझे इतना सा वार्ड है हमारा मूवी में और हम लोगों को तो बहुत पसंद आई। बिकॉज मुझे आप बोल रहे हैं ना मुझे इंग्लिश लिरिक्स याद आ रहे हैं क्योंकि उस गाने का उस मूवी का मैजिक ये है कि जब वो गा रहा होता है तो देयर इज नो वे यू कैन मिस द लिरिक्स। और एक अच्छी चीज उस गाने की ये भी है क्योंकि वो गाना मूवी का मेन गाना है। या तो ये बहुत ए- ए- अच्छा वो और परफॉर्म भी आपने कर रहा है इतना- उसमें कुछ एलएम में मूवी के अंदर। मैंने के बस वही पार्ट देखा है। देखी है उन्होंने मुझे मूवी पता है। भाई, आपने नहीं देखी हुई। आपने नहीं देखी भाई मुझे पता है और मुझे ये भी पता है नहीं ना कि तो इसलिए बोल रहा है, हो सकता है इन्होंने भी नहीं देखी हो ना। हाँ। ओके हाँ सॉरी सॉरी मेरे जैसे कितने राफे होंगे। लेकिन हम तेरे ये ऐसा वो एक भी राफ ही नहीं है। लेकिन हम ये कर रहे हैं फॉर ऑल द फैंस ऑफ The idea of you. the idea of you Yeah. for all the fans of the idea of you And all the और आप- fans of or or Yeah. yes true फैंस sorry नहीं, ऑडियंस कह सकते हैं हम। क्यों फैंस क्यों नहीं
मतलब Fight हमारे के fans फैंस और ने एक audience अपना ने। नाम बना लिया कि वो जो हमारे फैन बनते हैं वो ऑरियन आर्मी बन जाती है। Orients. Audience For all the बनाना- audience. हाँ For all the audience. लेकिन आपने बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं, ये लिरिक्स बिल्कुल लाइक, क्योंकि मुझे इंग्लिश वाली लिरिक्स याद है और पता है, तो ये ना ऊपर जा रहे नहीं, Yeah, इट्स उस- जस्ट द मतलब एक हद है ना, परफेक्ट yeah. रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट ही इज सेइंग इन इंग्लिश, सो डिफिकल्टीज थी बहुत हमारी, difficulty होगी। वो जो हुक वाला पार्ट आता है ना राइम वाला, वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था हमारे लिए, बस बाकी सब सेट। बट थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दिस। सो अब आते हैं चल दिए, कैसे आया? चल दिए बिना वजह ऐसे चल तो दिए नहीं। चल दिए बिला बजाक भाई पे मतलब जल्दी ऐसा हुआ था कि हमने हाँ। हमारा जो कभी मैं कभी तुम गाने ना हमने सॉरी, वो भी स्टूडियो में कोई आया या वो मैसेज पे आया? नहीं उसका नहीं क्या हुआ? उसका ऐसा हुआ था हमारी मैनेजमेंट से हमारी बात हुई, हम्म, उन्होंने हमसे हमारे गोल्स पूछे शुरू में ही, हम्म। बहुत शुरू की बता रहा हूँ मैं, जब हम लोग अपनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे थे, हम्म। तो उन्होंने एक नोट बनाया, हमें ठीक है। इंटरनेशनल टूर्स करने, हमें हाँ, ये करना आपके है, goals हॉलीवुड में कितने- काम कितने करना है, ये collabs कोलैब करने करना हैं, है, क्या जितनी भी करना है। पॉसिबिलिटीज हैं वो हमारी मैनेजमेंट की वजह से हमारे पास। देखते ही तारीफ कर रहा है और उसके देखते ही बाद तारीफ कर कहते रहा हैं है, कि ये बाकी कुछ इसके नहीं। उन्होंने हमें बताया कि यार तुम्हारा एक गोल ये था कि तुम्हें होस्ट ही करना है। हम्म। हाँ, हमने कहा हाँ, हमने क्या करना है, उन्होंने कहा अच्छा हम लोग शो बजा कर आ रहे थे तो गाड़ी में ही कॉल आई थी अमीन भाई की कि ब्रो ठीक है। होस्ट ही करोगे? एक होस्ट ही करोगे मैंने कहा, करते हैं। तो हमने पूछा कौन कास्टिंग है, ये वो करंट Bro, फाद उन्होंने मुस्तफा बताया है, कि भाई bro। उनका एक ऐसा है, वो बहुत टाइम बाद इंडस्ट्री में वापस आ रहे हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में, और ये हीरोइन है और ऐसी स्टोरी है। तो हमने बोला हमें स्टोरी देते हैं, हम लोग लिख लेंगे। आपने वो सीन देखा है जो बारिश जिसमें वाला? बारिश हो रही है ऑफ कोर्स। वो शॉट हमारे सामने हुआ था, हम लोग गए थे ना, हमने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा था, मुझे हाँ। इतना बड़ा सेट होता है। तो Okay. तो वहीं पे ऐसा हुआ था कि ना गाना बना हुआ ना कुछ, मतलब अगर आप कहीं पिच करते हो तो गाना डेमो बना हुआ होता है। या ओके। फहद तो भाई तो का ये उल्टा बड़ापन है, process मैं हुआ आपको ना, बताता उन्होंने हूँ। आपको कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला- बुलाया, एक मजे की चीज ये कि उनको उन्होंने एक बुलाया यकीन था हम पे। अच्छा रुक जाए, I don't आप know. लोग स्किप कर रहे हैं, रुक जाए, मुझे पूरी कहानी Sorry, सुननी sorry. है। Okay, बहुत मजे लग रही है। तो गाड़ी में आपको कॉल आई, आपने कहा हम कर रहे हैं, आपने कहा मुझे हमें स्क्रिप्ट और ड्रामा भेज दो। नहीं, ये हमें नहीं, हाँ, ये बहुत बाद में जाके हुआ। ये तो बहुत तो फिर बात अच्छा, मैं तो बताता उससे हूँ क्या पहले हुआ क्या था। हुआ? तो मिले सुने तो अभी। हाँ, तो बताएं। उन्हें हमसे उम्मीद थी, हाँ। हमें नहीं पता था। उन्होंने जस्ट ये कहा कि वो क्या चाहते हैं, एक तू है कहाँ जैसा गाना। अब अच्छा, हमने इसमें- बोला ये तो नहीं बना सकता मैं। ठीक है। हाँ जल्दी तुम चाहिए तो बताओ। नहीं नहीं चल रही तो बहुत बाद में आया है। अच्छा हमारे पास ना सिर्फ उस वक्त 2 गाने पड़े हुए थे हमारे ठीक है। जहन के अंदर होते हैं हाँ, गाने, मतलब बाकी कहीं नहीं बनाते तो वो नहीं। जहन में पड़े थे या मैं वो साइड पे आपको- पड़े उनको हुए थे? लाइव सुनाया था हमने वो गाना। होते। 2 गाने कौन सा मतलब गाना? आप सोच सकती है कि हम कभी मैं एक- कभी तो मैंने कभी मैं एक वो गाना उन्होंने था अच्छा वो वाला सुनाया था उनको पहले। सुनाया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। और एक ये भी था, है ढलती शाम है, हाँ। है ढलता सूरज। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमने कहा ठीक है, हमने वो गाना बनाया। हम लोग वैसे भी वो गाना रिलीज करने ही वाले थे, हमने कहा ठीक है, अगर गाने को मैंने उनको बोला था ये वाइब नहीं है वैसे, लेकिन उन्होंने बोला उसके बाद जब उन्होंने सुना, असल उन्होंने में problem बताओ क्या थी? हैप्पी वाइब दे रहा है। सो ये हम पहले वाले गाने की बात करें जो थोड़ा वो ग्रूवी किस्म का है। उन्होंने हाँ। सिर्फ इतना पार्ट सुना था, कभी जिस- मैं कभी तुम तक का। हाँ। और फहद भाई उनका ये उनको पता नहीं क्या हम पे दिखा, उन्होंने बोला कि भाई नहीं असल में जैसे प्रॉब्लम सुना ये करो थी कि उसको। उस वक्त लाइव उनको सुनाया था तो वो उनको लाइव सुन के वो नहीं सोच पा रहे होंगे कि ये गाना ऐसा बनेगा। हाँ। हमने भी वैसे एक सच बताऊं सोचा नहीं था कि गाना ऐसा बने, क्योंकि वो बना हुआ ही नहीं था, वो बस एक छोटी सी कंपोजिशन थी। बस वो इतनी कंपोजिशन थी, कभी मैं कभी तुम चले उनकी- दोनों सड़कों पे, बस इतना ही बना हुआ था वो। ठीक है। उनकी एक अच्छी चीज़ ये कि बिना डेमो के, मतलब मुझे नहीं समझ आता, अमीन भाई जो हमारे जो मैनेजर कहते हैं कि ब्रो तुम लोग गए फहद भाई के बराबर में बैठो, 4 लाइनें सुनाकर आ गए, उन्होंने डन कर दिया। देखिए आप कहती हैं ना चीजें कैसे हो जाती हैं, देखो तो ऐसे ऐसे हो होती जाती है। मतलब पागल लोग कैसे पिच हो- करते हैं महीनों महीनों पहले से गाने पिच कर रहे थे, हम गए गाना सुनाया और यूकेलेले भी नहीं बजाया, फोन पे रिकॉर्डेड था यूकेलेले, फाल में यूं करके सुन रहे हैं। तो ऐसे सुनाया, फिर हम स्टूडियो गए, हमने गाना बनाया। जब गाना बन गया तो हम लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन फिर हमें ना एक डाउट हो गया था कि वो Okay. बहुत हैप्पी वाइब हो और गई उन्होंने भी गाना। यही बताया, हमने बोला गाना बहुत अच्छा है बट ये बहुत हैप्पी है, हम इसको भी यूज करेंगे, बट हमें एक ओएसटी वाली वाइब चाहिए, ठीक एक है। समझ रही हैं, एक लिरिकल चीज चाहिए। मैंने ना एक बहुत पहले एक यूकेलेले कंपोज करा हुआ था, किसी के लिए करा था, कोई क्लोज है इसके लिए करा था राफे भाई। मतलब है कोई क्लोज तो 2-3 महीने पहले ऐसे ही मैंने थैंक करा यू था। आर, अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा कुछ बताना चाहेंगे? तो वो मुझे मैंने सैलरी चाहिए आपकी हाफ। बहुत डिसअपॉइंट होंगे आप, कुछ नहीं मिलता मुझे, कुछ भी नहीं मिलता कुछ है, भी नहीं मिलता। कॉफी गरीब लोग तो हैं। है ना। मुझे भी कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, ये तो बैक टू स्टोरी। वो मैंने 1-2 महीने पहले करा था कंपोज, तो फिर ये लोग आए तो अच्छा ये लोग ना बोले नहीं इस पे नहीं करना,
बोले यार ट्राई तो कर लो, ऐसा कुछ नहीं था राहुल। ऐसा ही हुआ हाँ था। हाँ मैंने मना कर दिया इसने था। मना कर दिया था साफ सीधा मैंने कहा क्या तू बना कि क्या मैं बोला यार एक दफा ट्राई कर ले। लोग बोले नहीं ये नहीं करना, पता नहीं इनका कोई माइंड में कोई था गाना वो करने का कह रहे थे। मैंने ट्राई करो। अच्छा उस वक्त ना हम लोग नए वो स्टूडियो का सामान खरीद के लाए थे, नया नया, हमें चेक भी करना था कि क्या साउंड आ रहा है। एक्साइटमेंट है। तो बस मैंने फटाफट वो रिकॉर्ड करा और इसने मेरे ख्याल से हमने पूरी रात बैठ के इसने अपना पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया था। और वो गाना मतलब जो उस वक्त बना था, उसके बाद हमने उस गाने को छुआ भी नहीं था। मतलब बस वो करके रख वो दिया। उसी जो कुछ घंटों में बना वही फाइनल ऑडियो निकाल के हमने भेज दी, अच्छा भेज भी दी। वही अपलोड हुई है। बोला भाई देखो बस जो है ये वरना Wow, हम लोग तो okay. गाना बनाने के 4-5 दफ़ा बैठते हैं, मिक्स मास्टर कुछ भी नहीं, बस जो उस वक्त था वही था। लेकिन वो इतना अच्छा साउंड करता है। अच्छा एक चीज है उस गाने के बारे में जो मैं डिस्कस करना चाहता हाँ। हूँ इधर, वो मेनली ये है कि मतलब मैंने अपने पार्ट को ना कैसे कह सकते हैं आप भाई, क्या भाई दो लोगों की कन्वर्सेशन है गुफ्तगू। वो। हाँ वो तो ये ख्याल कैसे आया कि मैं इसको दो लोगों की गुफ्तगू रखूं? तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक वो चीज़ गेट ही नहीं करी है। जैसे कि ये जो गाना है जो OST हाँ, है। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ उस गाने की। जो मतलब कि एक हुक से लेके चलती तुम कहाँ से लेके मैंने जो एंड करा है ना वो पूरी की स्टोरी चल रही है। ठीक है। और ये आहत भाई को नहीं पता था हमारे, तो फिर आहत भाई अलग एक चीज़ लेकर आए। उसके बाद फिर हमने उसको साथ में करेक्ट करी। ओके। उसके बाद फिर हमने लिखा। तो जैसे कि एक लाइन है मेरी, शुरू की जो मेरी 8 लाइन है वो एक लड़का कह रहा है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जो बात उसके बाद की फौरन की बात की जो 8 लाइन है वो लड़की वो एक लड़की उस लड़के के शुरू की 8 लाइनों का जवाब दे रही है। ओके। जैसे कि वो लाइन है मेरी, एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी और आया तू नहीं। नीचे वाली लाइन में लड़की कहती है कि एक उम्मीद तेरी मुझसे थी जुड़ी ये मान ली। लड़का कहता है कि ख्वाब था मेरा तो फिर मुझे जगाया क्यों नहीं। लड़की कहती है कि जागी ख्वाब से तो हकीकत ने मेरी जान ली। ओके। ठीक है, इसलिए नहीं जगाया क्योंकि जब मैं ख्वाब से जागी तो हकीकत ने जान ली, इसलिए नहीं जगाया था। और एक लाइन है कि आप सॉरी मैं रोक सकती हूँ आपको यहाँ पे? हाँ। मुझे लग रहा है जो आप कह रहे हैं तो ये तो अभी हो रहा है ना, जैसे वो कह रहा है उस मतलब मुझे लग अब आपने बोला तो मुझे लग रहा है कि वो बाद में बोलेगा मुस्तफ़ा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं इस चीज़ से जिससे मैं चल रहा था, और वो उसको बोलेगी कि नहीं मैं नहीं जगा सकती थी तुम्हें, क्योंकि हकीकत इतनी या क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है हाँ। आप लोग ड्रामा नहीं follow अब करें, एक लाइन है कि एक जिंदगी थक हार के कब्र में सो गई। तो लड़की कहती है कि तेरी जिंदगी तो सो गई पर मेरी रो रही है। वो जवाब दे रही है उस चीज का। ठीक है, वो लड़का कहता है कि एक रात थी जो हिस्से में आई थी अब मगर तुमसे मिली तो वो मुझसे बेखबर सी हो गई। तो लड़की कहती है कि उसका जवाब लड़की देती है कि मेरी रातें मुझसे राजी हैं पर दिन है बेवफा। ठीक है, तुम्हारी रातें मेरे हिस्से में आ गई थी, वो मेरी वो रातें मुझसे राजी भी हैं, मगर जो मेरा दिन है वो तो बेवफा हुआ है ना मुझसे। ठीक है, उसके बाद मतलब ये सब चलता आ रहा। फिर लड़की कहती है कि छोड़ दो आर्गुमेंट्स को। लड़की कहती है कि आओ मेरी जाने भागे मेरा हाथ थाम लो। ठीक है, बातें खत्म करो, थाम लो। जब ये लड़की कह रही है उससे तो लड़का कहता है कि अब नहीं है वादों पर यकीन, तुम भी वो नहीं हो और हम भी वो नहीं। जब ये लड़की ने सुना तो लड़की रो गई ये सुन के कि मैं हाथ बढ़ा रही हूँ और मुझे मतलब मना कर रहा है। फिर लड़का उसका दिल भी दुखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया कि अब मैं अब नहीं कर सकता। तो वो लड़का दोबारा उसको कहता है कि क्यों नहीं है तेरी वो हंसी, मैं तो रो रहा हूँ पर तू तो रो नहीं। उसके बाद लड़का ये कह के चले जाता है। तो लड़की पीछे से गा रही होती है कि चल दिए तुम कहाँ पे। इतना कोई खूबसूरत तो बेसिकली वो ये सब बहुत सारे लोगों को मैं तो खुद आंखों में आप इससे सोच नहीं सकते मेरे दिल का क्या हाल है, बिकॉज आप लोग ड्रामा नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, मैं ड्रामा देख रही हूँ। हाँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड माई इमोशंस के इस वक्त जो उनका पूरा सफ़र है और जो हो रहा है। तो आपका गाना वो लाइक इतना अच्छा कैप्चर किया, इट्स एग्जैक्टली यू नो लाइक राइटर मैं आपको बताऊं मेरा दिल टूट रहा है। राइटर किस तरह बेसिकली बहुत मतलब ज़्यादा, मैं आप आपको मुझे बता डरा रहा हूँ रहे हैं, यहाँ आप पर मुझे हिंट दे रहे हैं कि नहीं मतलब कि अब बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट पता ही था कि कम्युनिकेशन हो रही है। बहुत सारे लोगों ने एक पार्ट को क्लिक करा कि वो वाला एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी आ रहा है तू नहीं और मैं तो तुम्हारा लोग समझ रहे कि अब वो लाइन है ना कि लड़का कहता है कि इतने गम जो मिल रहे हैं मुझको इसकी क्या वजह है, मैंने तो कभी तुम्हारा दिल दुखाया भी नहीं। लड़की फौरन उसका जवाब देती है कि दिल दुखाया जब नहीं है तो फिर खुद से क्यों खफा, उस उम्मीद उस प्यार की नजर में थी वफा। जिसको लड़का कहता है कि एक उम्मीद
एक प्यार की नज़र में खो गई। वो लड़की कहती है कि भाई तुम्हारे जब किसी का दिल नहीं दुखाया तो फिर तुम मुझसे खफा क्यों हो? और जो तुम्हारी उम्मीद एक नज़र में खो गई है, उस नज़र में वफा थी। तो इतने ये सब आइडियाज, ये आई वांट टू नो किधर से आया ये ख्याल, कैसे कोई लिखा आइडिया है? नहीं आया, बेसिकली जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो हम लोग उस चीज़ में खो जाते हैं। लेकिन आप अभी मुझसे क्या बोल आपने रही थी स्क्रिप्ट कि पढ़ा था? हैं स्क्रिप्ट पढ़ा था आपने लिखने से पहले? शोर पढ़ा था। तो बस वो फिर चीज अंदर चली गई और आपने उसको इस तरीके से कैप्चर किया। लेकिन वो सबको स्क्रिप्ट देख के। पूरी नहीं थी। मैंने उस ड्रामे में कैरेक्टर बन के कहानी नहीं लिखी है। मैंने कहानी लिखी कि ये सब मेरे सामने हो रहा है और जो मैं देख रहा हूँ ना, जो बंदा देख रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है मैंने। वाओ, ओके। मैंने किसी भी ड्रामे के कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखा। एक राइटर इस तरह ही लिखता है। अब उन्होंने ना, फाद भाई ने मुझे एक बात बताई थी उनकी ना, वो मेरे जहन में रुक गई थी कि वो बोल रहे थे मैं एक इस तरह का बंदा दिखाया है मुझे, कैरेक्टर मेरा ऐसा है जो जिसको कमरा फैला रहता है, जिसकी कमरों में चीज़ें फैली रहती हैं। तो अब एज अ राइटर अगर मेरा कमरा फैला होगा एज अ राइटर, तो मेरे कमरों में क्या होंगे? सफ़े पड़े हुए होंगे इधर उधर। तो इसलिए स्टार्ट वहीं से करा था। कमरों में सफ़े मेरे ये फैले ही रहेंगे बस। एक एज POV बता रहा हूँ मैं, एक राइटर कैसे लिखता है। लेकिन मुझे ना मेरी हैरानी नहीं खत्म हो सकती। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत नेचुरल प्रोसेस है, वो है। नहीं, मुझे एक हमें भी पता अमेजिंग है। चीज लग रही है बिकॉज इतनी मुझे अपना पार्ट, मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस गाने की सबसे प्यारी लाइन है ना, सबसे प्यारी, वो इसके अपने वर्स में, हाथ के वर्स में, और वो एक लाइन है कि दिल को अपने फैसले का इख्तियार दो। ये मुझे बहुत प्यारी लगती है लाइन। क्यों लगती है प्यारी? क्योंकि आप देखें ना, हम जब कोई फैसला कर पाते हैं ना, कोई पैनिक सिचुएशन होती है, तो हम लोग हमेशा दिमाग की सुनते हैं, लोगों की ऑब्जर्वेशंस क्लिक करते हैं। मुझे इसकी लाइन ये इतनी प्यारी लगती है ना कि दिल को अपने फैसले का इख्तियार दो, फिर देखो क्या होता है। और वार दो मुझ पे सारी जिम्मेदारियां, ये सब कि छोड़ दो, मुझसे मैं कर लूंगा, बस तुम अपने दिल की सुनो वो क्या कह रहा है। अगर मुझे चुनता है तो लेकिन वो खुद तो दिल की सुन नहीं रहा, उसके दिल की खुद वो सुन नहीं रहा। वो उसको कह रहा है सुनो, उसके दिल की आवाज उस तक तो पहुंच नहीं रही है। खैर ये अब हम क्या करें, कॉन्वर्सेशन स्क्रिप्ट चेंज करें। ऐसे ही मैंने बोल दिया, मुझे रहा नहीं जा रहा था क्योंकि आजकल मुस्तफा से अब बहुत जैसे कि अभी शिकायत आपने है। बोला था ना कि मतलब आप जब हमारे गाने सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, आपने कहा कि लिरिक्स अटैच करते हैं, तो हम लोग यही चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हमारा मेन फोकस हमारे लिरिक्स पर ही होता है। अब उसमें एक महीना लगे, एक दिन लगे, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना कभी नहीं लगता। मतलब हम लोग जब एक चीज़ में घुसते हैं तो वो करके ही उठते हैं, भले वो खाना पीना भूल जाए, लेकिन वो करके उठते हैं। बट उसामा, एक बात मैं पूछूं, जो आपके लिरिक्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने आसपास देखा रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं, अगर आपने आई डोंट नो, मैं जिस मैं देखे curious हैं हूं बहुत सारी कि चीज़ें। लड़के लड़कियों के दरमियान या मियाँ बीवी के दरमियान इवेंचुअली जब ज़िंदगी हिट करती है, मोहब्बत के कुछ दिन गुजर जाते हैं, जब हकीकत आके होती है, तो फिर ये चीज़ होती है जो आपने लिरिक्स में, जो कभी मैं कभी तुम भी हमें दिखा रहा है, क्या ये भी चीज़ इधर आई है? ये भी कुछ रोल प्ले किया है या ये प्योरली एक क्रिएटिव इंस्पिरेशन थी? ये एक क्रिएटिव इंस्पिरेशन ही है, और जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो बेसिकली जो आपने बोला है वहीं से अडॉप्ट की गई है। अगर मैं सब चीज़ें देख ही नहीं पाता तो मैं लिखता कैसे? एग्जैक्टली, चीज़ें बिकॉज ये देखी हैं। इतना अच्छा आपने कैप्चर किया है। क्योंकि देखिए तो शिल्पा ऐसे ही है, एक मर्द और एक औरत के दरमियान, ये एक लड़का और लड़की के दरमियान जो रिलेशनशिप में या मियाँ बीवी, ये ऐसे ही है, यू नो, इसी तरीके से। सो और जब फाद मुस्तफा से मिले, फैंस थे आप उनके, क्या जी तो पाकिस्तान देखता था, डब्बा खोलो। तो कैसा अनरियल सा लग रहा था उनसे मिलके? मतलब मैं बोला बताऊं, जा रहा था, मैं समझा मिलते ही बाइक देंगे। मतलब थोड़े से डिफरेंट, मतलब फहद आपने दी बाइक कह रही थी, मुझे- उन्होंने बाइक से बड़ी वो चीज़ें टीवी में दी बहुत आपको। एनर्जी होती Check है अच्छा उनके मिला पास। होगा, होपफुली अल्लाह करे। यही तो लोगों की उम्मीद होती है, ओहो, अच्छा चलिए, लेट्स मूव ऑन। पैसे के लिए काम नहीं करते। ओके, कहीं कहीं कर लेना चाहिए, नहीं, कहीं भी नहीं करते। मैं आज तक पैसों की नहीं सोची, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए फिर अल्लाह आपको इतनी जो इज्जत अच्छा और लगता है वो कामयाबी दे। करता है बस। That's true. काम उसमें काम के लिए होगा। करेंगे तो पैसा खुद आ हाँ, जाएगा। पैसा खुद ही आ जाता है, पैसे की टेंशन ही नहीं है, माशाल्लाह। क्योंकि होता है तो टेंशन होती है ना, है ही नहीं तो क्या टेंशन। हाँ, तो फहद मुस्तफा से पहले आप बता रहे थे। मैंने उनको देखा ना जब, मतलब क्या उनकी पर्सनैलिटी है यार, पलट दिया। जैसे वो है ना Yeah. वैसे ही स्क्रीन में होते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल। It's fun to talk to him, है ना? और थोड़ा वो भी हो जाता है। खैर आप लोग तो बहुत हाजिर जवाब है, मैं तो घबरा जाती हूँ कि यार इनकी इतने हम smart लोग भी वहाँ comments पे कर- अपने अल्फाज संभाल के बोल रहे थे, ये जो बोलेंगे इसका जवाब कौन देगा? वो हमसे ज्यादा आगे दिमाग है भाई। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। मैं उनको और बड़े देखता smart, हुआ, मजे की बातें बोलते हैं। हाँ, अफ्तार के बाद वही लगाता था, उनको देख रहे होते थे टीवी पे, नए नए कुर्ते पहनते थे वो, उनसे तो मैंने हाँ, वाकई कुर्तों की तो उनके कुर्ते inspiration, कलेक्शन में सलवार बनवाता कमीज, था। या। जैसे वो जो उनका डिजाइनर था, जो भी बनाता था उनके कपड़े, मैं ईद पे वैसा सूट बनवाता था।
ओके जैसे उनकी बताया बंदा- उनको आपने? नहीं वो एक गेम होता ना सोने होगा- वाला, हाँ। वो सोना, वो तो मेरा दिमाग खराब हो गया था उसमें, मैं क्यों नहीं खोल रहे डब्बा। तो गाना मेरा जब ख्वाब था जाने का वहाँ पे, और पूरा हो गया। नहीं जीतो भाई साथ मिलेगा नहीं अच्छा, बना। मैं समझा बात मुस्तफा से मिलने का। मैंने नहीं, सोचा पता था बुला कि ड्रामा आया तो शायद हमें बुलाएं प्रमोशन के लिए, तो ये मैं तुमने रेडी भी बैठा हुआ सोचा था, मैंने भी सोचा। मैं रेडी बैठा हुआ था कि कब बुलाएंगे, लेकिन बुलाया। रमजान गुजर गए। मैं भी सोच रही हूँ अब नए वाले अब रमजान मैं भी आ आप लोग को ज्वाइन मैं भी सोच रही हूँ कि और को हम कब देखेंगे जी तो पाकिस्तान और मैंने ना स्पेशल। मैं डब्बे जल्दी जल्दी मेरे खोल रहा हूँ। ख्वाब रह गया, और मुझे मदद करनी है, अब आगे एक गलत डब्बा खोल रहे यार। और तूने अगर किसी डब्बा खुलवा दी ना टमाटे पड़ेंगे नहीं मैं अक्कड़ वक्कड़ मैं पूछ लूंगा फादर से, बता दो। अच्छा, तो उन्होंने गाने के बाद कोई उनका मैसेज आया, कोई कॉल आई, कुछ हुआ जो आप बता सकते हैं कि यार ये तुम लोगों ने क्या मजे की चीज बनाई है, कुछ ऐसी बात हुई? गाना आने का तो अभी तक हमारी उनसे कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमारी उनसे है मीटिंग, ओके, तो अब देखते हैं। हानिया से कोई मैसेज आया या कास्ट में किसी और से मैसेज आया? हम लोगों को मतलब वो बहुत हम भी तो गए थे जब हाँ आप। हम लोग शूट पे थे, वो बहुत हम्बल है, ऐसा कोई उनमें एटीट्यूड ही नहीं है। बिल्कुल हाँ। हम लोग मिले, उन्होंने मिलते सलाम करा हमें, और बोला वालेकुम big fan। सलाम, बिग फैन, उन्होंने बोला, मैंने मतलब इससे बढ़िया कैसे Yeah. वो उस वक्त ना एक कंडीशन में थी, लाइक हाँ उनको वैनिटी में जाना था अपनी, हम्म। पर वो हमारे लिए रुकी। बारिश से बहुत भीगती भी आ रही बढ़िया। थी। सर्दी का टाइम था और उस वक्त तो बारिश वाला शॉट था। नहीं, मेरा सर्दी से का टाइम नहीं था। सर्दी का टाइम नहीं, लेकिन वो थोड़ी बारिश सी, में और कितना लेकिन कूल वेदर था, मतलब वो बारिश में पूरा भीगी शूट हुई करके थी। वो जब गीली थी, बंदा, but हाँ, वो आप लोगों के लिए वेट किया फहद क्या भाई को नहीं नहीं वेट नहीं, मतलब वो रुक के वैनिटी में आप- जा रही थी, वो रुकी रुकी। हाँ। वो रुकी, हाँ झूठ नहीं, वो मतलब- रुकी और और उन्होंने बताया सलाम कि करा। वो आपकी फैन है और फिर आगे गई। मैंने कहा मतलब keep it वैसे- up, ये वो हाँ, yeah, keep it up। That's nice. अच्छा लगा था हमें। और रिस्पांस कैसा आ रहा है लोगों का, फैंस का? अच्छा आ रहा है, फैंस कट्टर हैं। जो बात है। वो तो अलग है ना ऑडियंस, ये भी कभी मैं कभी तुम के अब और ना चल ज्यादा दिए मैं कहाँ? बता रहा हूँ आपको, चल दिए तुम कहाँ से, कौन सी वाली ऑडियंस आ रही है, ये अम्मी प्लस वाली। 30 वाली नहीं होती, हम्म। लाइक अब लड़कियों वो की ड्रामा देखने वाली अम्मियाँ, आ रही है हाँ। ना? लड़कियाँ मैसेज करके हाँ। बता रही है कि उसकी अम्मी बहुत पसंद से सुन रही है अभी कौन आज तक बताएगी? मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है वैसे ना, हाँ। इसकी घर की तरफ से, किसी की तरफ से। इसका भाई आके बोल रहा है मुझे घर पे, यार वो घर वाले कह रहे थे कि वो सामान अच्छा गाया, जल्दी तुम कहाँ? मैंने बोला भाई शुक्रिया। एक मैसेज आया था, मैं रिसेंटली इसको कल ही सुना रहा था, मैं पता है क्या हुआ था, उस बंदे ने कहा कि मेरा एक दोस्त सुनता था आपको, और मैंने वहां से सुना, उसका नाम भी उसामा था। मतलब वो गाना मुझे उसकी याद दिलाता है, पता चला कि वो बंदा नहीं रहा। ओह, वो बोली वो एक जिंदगी थकार के कबर में सो गई, समझ रही हो, उसके दोस्त जो था वो उससे रिलेट कर रहा था, भला बंदा था उससे रिलेट करता है। मैंने बोला आज ये देख, लड़की लड़का मैटर नहीं करता, ना, जब फैन true. हो जाता है ना। Of course, Yeah. मैं मजाक कर रही थी यार, ऐसी थोड़ा लाइटर मोड था। नहीं। आप लोगों ने शर्मिंदा कर दिया मुझे, ये कहानी सुना दी कि आप ये कुछ बोल ही ना तो लोग यार सकें। ये Good वो है, move. मेरे अम्मी हाँ, को कॉल कुछ कह आती रहे हैं दोस्तों की कि अपने बेटे से पूछ कर, आगे वाले एपिसोड में क्या होगा। कैसे पता होगा? मैं तो सोच रहा हूँ अब पैसों में बेचने लग जाऊँ ये स्टोरी, मुझे सही पता बात है। लोगों को शुरू में इतना नहीं पता था कि ये गाना आपने गाया है, ये हुआ था? ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। उन्होंने ओह, और को टैग नहीं किया, नहीं। उन्होंने उसामा अली और राहत खान लिख दिया। नॉट ओनली दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि लोग एक खास किस्म के गाने आपके सुनने के आदी थे, तो उनको एक बहुत डिफरेंट चीज़ एकदम से ओएसटी में मिली। नहीं, नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि ये इज दैट और अच्छा, आप तीनों के जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट की पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो चुप रहेगा, वो नहीं बोलेगा ये मेरा है, और मैं आप तीनों से पूछ रही हूँ, बताइए, देखती हूँ अगर आप लोग गेस कर सकते हैं ये किसने लिखा होगा अपनी पोस्ट पे, कैप्शन की बात। या कैप्शन की बात करना। आई थिंक ये था लेवल सबके निकलेंगे, किसने लिखा होगा? सामान ये तो सामा लिख सकता है। उसामा लिख सकता है? नहीं, ये इतनी अच्छी बात है क्यों? सामा यार, सामा है हमारा थोड़ा सा यार ऐसा। जलील कर रहे तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा मैंने हूँ। पढ़ा, I was like, I have to talk about this. सामा अच्छा वो लेवल नहीं बोला है। मुझे पता है, ये मैं नहीं बोल सकती ऐसे, मुझे लिखा हुआ है, स्पेल भी ऐसे असल किया में होता वो है, ये I कि know. मीम्स वगैरह ज्यादा देखते हैं ना, तो मैंने बोला कि तो ऐसे ही मजाक में लिख दिया। हाँ, बट वही मैं पूछ रही थी कि वो क्यों लिखा आपने, इंस्पिरेशन दे रहे थे, अपना ही मजाक उड़ा रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं वो हमारे ये तो है, बट लेकिन हमारे उसमें एक ना- अच्छी बात करी ना कि लेवल निकल गया ना, तो उसमें ऐसा होता है कि एक मीम हमारी चल रही होती है, एक महीने एक मीम चल रही होती है, तो उस वक्त अच्छा। वो लेवल वाली बहुत चल रही थी, तो बस Okay. हर वक्त लेवल निकलेंगे। अभी तो वो क्या नाम रखा है उन दोनों का? हैया पू। इसके बाद तो स्पाइडरमैन के बच्चे हैं छोटे छोटे से, एक यू बैठा हुआ है, एक यू बैठा हुआ है, एक का नाम हैया रखा है, एक का नाम पू रख दिया, हैया पू हो गए दोनों भाई हैं। okay, I'm really bad at memes. टीवी का नाम भी
हैया बू Creative होगा ये वैसे। उससे भी मिल लेना निंजा आता था करने। या जैन मलिक कैसे सोचा है? ख्वाब था पुराना? व्हाई डिड यू चूज जैन मलिक स्पेसिफिकली? जैन मलिक तक गाना हमारा मैनेजमेंट के थ्रू पहुंचा, उसको अच्छा लगा लेकिन गाना। आप लोगों को ख्याल कैसा आया उनका, मैं ये जानना चाह रही हूँ। हमें कोई ख्याल नहीं आया था, उनको भी हमें- हमारा ख्याल आया था। क्योंकि उनको आपने अच्छा जो लगा। इंटरव्यू दिया था उसमें आप लोगों ने ये कहा कि ओ हमारी मैनेजमेंट ने उनको अप्रोच किया। मुझे भी यही लग रहा था कि जैसे जैन मलिक की तरफ से इनिशिएटिव। उनको अप्रोच नहीं किया, हमारे हाँ। लेबल ने आई थिंक उनको अप्रोच ओके किया। नहीं Then फिर उनकी मैनेजमेंट ने हमें अप्रोच या किया। ये कहानी अब सही आई ना, क्योंकि हाँ। इससे पहले और वो अभी भी वही हमारी मैनेजमेंट अभी भी ये कहती है कि तुम लोगों को शायद अंदाजा नहीं है यस। जो जैन मलिक वाली के- चीज हुई है वो Yes. कितनी बड़ी है। बट कैसे था उनसे बात करना पहली बार ऑनलाइन? आप लोगों ने जूम पे बात की, कैसे हुआ? नहीं हमारी- बात हमारी अभी तक हुई नहीं है। अच्छा डायरेक्टली आप लोगों की बात मैनेजमेंट हुई के थी। थ्रू बात मैनेजमेंट की बात होती है। और एक मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, इस तरह से मतलब नहीं बता रहा मैं, कुछ हमारे काम हुए जो किसी को भी नहीं पता होता है अंदर के थ्रू, ना मैं बताना चाहूँगा। वो उसी के जरिए हुआ। ओह वाओ, ओके या, दैट्स और एक ये तो बंदा बहुत अच्छी अपना बात है। टाइम निकाल के हमारी सुन रहा है। और ऐसा काम जो म्यूजिक से रिलेट ही नहीं करता, हाँ। मतलब लीगली वो बहुत- लीगल कामों में कुछ ना कुछ हमारी ऐसी हेल्प करी जो मतलब हम लोग बोल रहे यार ये क्या बंदा है यार, इतना बड़ा होके इस छोटे से काम के लिए हमारी हेल्प कर रहा है। कहते हैं That's really ना nice जो of him. कुछ होता है ना आगे जाके तो फिर उसके पीछे कोई रीजन है जो अल्लाह ने उसे दिया हुआ है। ओवरऑल आप लोग जब सुन रहे थे गाना मजा आ रहा था जब उन्होंने उर्दू में भी गाया आपके लिए? और यार आपके अल्फाज को इतना बड़ा सिंगर गा रहा है तो Yes. it's a big thing। और अल्फाज से बड़ी चीज़ है कि इतनी हाई पिच में वो गा रहा है। वो जो हंसता था ना, अब देखो कुछ भी है तो अपनी चीज़ ना, तो बुरा सही तो बात लगता है है। कोई कुछ भी हाँ। कहे। तो मैं हाँ, बोलता था आप किसी ट्राई का करो, rejection नहीं बोल सुन सकते। आप नहीं कर सकते वो नहीं, उसकी हम लोग चीज़, नहीं ट्राई कर पाए। नहीं हो क्योंकि वो बहुत high। नहीं नहीं, किस आई थिंक उनका स्टाइल है, आप लोग का अपना स्टाइल नहीं है। तो स्टाइल वो- नहीं, वो उर्दू देखें हम और हम वैसे Yeah. एक्सेंट में इंग्लिश नहीं कह सकते नहीं, कभी बिल्कुल, भी। बिल्कुल। तो बस ये डिफरेंस है, हम्म। बाकी उसने बहुत अच्छा गाया है। वो जैन मलिक फेमस भी अपने हाई नोट्स की वजह से। एंड प्लस वो एक नाम है, ये कोलैबोरेशन आई थिंक ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज थी, बहुत यार मैं कैसे प्राउड बताऊं मोमेंट था। आपको, आप मेरा बचपन से सीन रहा है कि जब मैं कोई अपने आप को स्टाइल करता था ना, जैसे आपने बोला बाल नाई की दुकान नाई की दुकान में जैन मलिक की पिक्चर लगी है, ऐसे वाले वाल मैं काटने। सर्च करता था मतलब पहले ना हाँ। कि कौन से हेयर स्टाइल चल रहे हैं ट्रेंड में यार, तो वो बंदा वो उसकी क्या है पता नहीं, वो बंदा हर बार करता है। हम्म। तो अब आप इग्नोर करके भी इग्नोर नहीं कर सकते उसको यार। मेरे फेसबुक की क्या- प्रोफाइल क्या- पिक्चर लगी हुई थी जैन मलिक की। वाओ, अब इतनी चीजें जब ये होती हैं, अब आप लोग सोचते हैं कभी कभी एक दूसरे को बोलते हैं यार ये वाकई हो रहा है, इज इट रियल, इज इट रियली हैपनिंग, या और अभी आदत तो हो गई हम अभी। जा वो रहे भी हैं है। उनकी तरफ जरा। हाँ जरा देखते हैं क्या होता है। ओहो ये हिंट है। तो मतलब लोग टूर के टिकट्स खरीद लें, हम बस सीधा क्योंकि सीधा मेरा तो एक ड्रीम है कि हम साथ परफॉर्म करें, अब देखते हैं आगे। इतने सारे शोज Wow. हैं इतने। अच्छा ये बताएं, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस नाउ? अब क्या आप लोगों को लगता है सक्सेस या कामयाबी को किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग के लिए, उसकी डेफिनेशन चेंज हुई है? आपके इर्द-गिर्द वाले आपसे खुश होने चाहिए, बस आप कामयाब। हाँ मतलब See? अगर आपकी वजह से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट है तो ये कामयाबी। ये कामयाबी नहीं कि आप एक जगह पे बैठे हो किसी से, ये कोई कामयाबी नहीं है। ये बस एक इमेज बना लेते हो अपने दिमाग में बस। इतनी बड़ी बात है कि कोई बंदा आपसे उम्मीद लगा रहा है, ये तो बहुत कामयाबी। बड़ी बात है। तो कोई बस आपके बारे में सोच रहा है, हम्म। ये अगर कामयाबी उसको नहीं कि कुछ इतने भी मदद पैसे कमा चाहिए तो लिए। वो आपका ख्याल से ध्यान मारा कि यार ये मेरी मदद कर सकता है, वाह, ये कामयाबी की बहुत बड़ी निशानी है। आपको अल्लाह ताला ने ये वाला बनाया, ये वाला नहीं बनाया, तो क्या है कामयाबी? आहर इतनी ये- अच्छी उसका हाँ, नाम। समझ गया। मेरा एक दोस्त था, उसको हमने बोला, उसको भी यही मिसाल दी थी। मैं उसको समझा रहा था, उसको लाइफ बोल रहा ना सीरियसली भाई, ये वाला बनाया तुझे, ये वाला नहीं तो बनाया। मतलब उठाता तो यूं ना। मैं यूं उठा लूंगा। तो मतलब ये है, जब तक लोग अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेंगे तो वो यूं ही उठाते रहेंगे। और जब इतना फेम होता है, इतनी आपको कामयाबी मिलती है, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अरे तो स्टार्ट अभी हम लोग ये बात आप करें, मुझे- अभी तो हमारी हसल स्टार्ट हुई है। तो तब भी स्टार्ट पे भी अल्लाह ने आपको माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना नवाजा है। सुने मैं तो नहीं जा रही 2025 में टूर पे, मेरा तो जैन मलिक के साथ कोई गाना नहीं है और भी बहुत सौ का नहीं है। नहीं, और मैं- तो मेरा तो सोशिया मैगजीन नहीं है, चैनल ही चल रहे हैं। मतलब कि ये लोग मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट फील कराएगा, ये बात है। अच्छा सवाल इम्पोर्टेंट मेरा है ना, बहुत अच्छा कुछ सवाल है हम्म। और बहुत कुछ नहीं है, तो और जितना है उसमें आएगा। खुश है लेकिन इंशाल्लाह। मैं ये मेरा सवाल ये है कि इतनी जो आपको अभी तक जो जिस जगह भी पहुंचे हैं,
उस जगह पे पहुंचने के साथ उस कामयाबी, उस तरक्की, उस सब के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी आती है, जिसका आई एम श्योर आप तीनों को एहसास होगा। लेकिन जब उसको सोचते हैं तो जहन में क्या आता है कि हाँ, क्योंकि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है तो हम ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, या हमें केयरफुल रहना चाहिए। जिम्मेदारियाँ सोचनी तो नहीं होती, जिम्मेदारियाँ तो निभानी होती है। जब सोचने बैठ जाएंगे तो फिर तो कभी भागेंगे जिम्मेदारी से। सामा अच्छा जवाब देंगे मुझे। नहीं, मैं अच्छा जवाब नहीं बता रहा, इसने बहुत डीप बात करी है। मैं नहीं कौन से जिम्मेदारियाँ मतलब कि जिम्मेदारियों को सोचना क्यों है, आपको निभानी है, आप पे जिम्मेदारी है वो। क्या जिम्मेदारी है आप पे? जैसे कि एक जिम्मेदारी ये है कि अब लोग हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तवक्कात रखते हैं, ठीक है, कि अब इससे और अच्छा आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें कहाँ आएगा, तुम्हें कहाँ पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो हर तरह के लोग की उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं, तो वो एक जिम्मेदारी आ जाती है, समझ लें काइंड ऑफ प्रेशर आपके ऊपर होता है फिर कि यार आपको एक अच्छी चीज़ ही निकालनी है। मेरे जहन में कुछ इस तरीके से था कि क्या आप लोग सोचते हैं कि हाँ, अब शायद हम अपने लिरिक्स में कुछ ऐसा लाएं जिससे लोगों की सोच भी चेंज होना शुरू ना, हो। हमने या कभी कुछ लिरिक्स ऐसा? का प्रोसेस चेंज करा है कभी? मैं मतलब कि ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अपना पार्ट मैं पूरा लिखता हूँ, अपना पार्ट पूरा लिखता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। कभी कभी पूरे गाने हाथ लिखता है, कभी पूरे गाने मैं लिखता हूँ, कभी इसका 70% पार्ट में लिखा होता हूँ, कभी ये मेरा 70% पार्ट लिख देता है। बस फ़र्क जो आया ना बस ये है कि अब पहले से ज़्यादा काम करने लग गए। पहले राफे भाई ने हमें मीटिंग बुलाई, खाना खाते हुए बोल रहे हैं अब हमें 9 to 5 जॉब करनी है उसामा भाई, तो कि हमने 2 दिन करी और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इसने कहा भाई हम काम करें नहीं करें, मूवी देखें, खाना खाएं, कुछ भी करें, स्टूडियो और में मतलब मैं जो लोग म्यूज़िक स्टार्ट करें उनको भी बोलूँगा कि देखो ये आपका काम ही है, तो इसको जब तक टाइम नहीं दोगे तो ये नहीं सोचोगे यार मैंने अपनी मर्जी का पैशन फॉलो करा तो अब मैं सुकून से बैठ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है। आज 9 घंटे काम करे तो कल 12 घंटे काम सही करना बात है। पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेंगे। बट खुशी से करो, खुशी से प्रेशराइज करके कुछ करोगे तो कुछ भी नहीं होना, जो है वो भी। ज़रूरी नहीं कि आप भागो, लेकिन आप मतलब उस वाइब में, उस जोन में रहोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब जैसे हमने एक दिन में 2 गाने बना लिए, ओके, तो मेहनत ये कर रहे हैं फॉलो करी ज़्यादा। ना एक चीज़ तो हुआ। लव लैंग्वेज क्या है आप लोगों की, अगर मैं पूछूं तो? अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, जब हुई थी या Love जब language होगी, क्या होती है? तो आप कैसे बताएंगे कि हाँ केयर मैं ऐसे करता हूँ, या मुझे मोहब्बत है, ये मैं शो कर रहा हूँ? मेरी लव कभी लैंग्वेज जो है सोचते ना हैं तो? मतलब साइलेंस, मतलब मैं अगर जो भी होगी मैं उसके साथ दूंगी। मैं 2 घंटे का उसके साथ बैठा हूँ ना, हाँ, तो ना वो कुछ कह रही है ना मैं कुछ, बोलने की जरूरत नहीं पड़े। बस Lazy है देख ना? लेज़ी की बात नहीं है। ये चीज़ आपने कभी एक्सपीरियंस भाई कौन एक जगह 2 घंटे ये जब आप तो ये क्यों अज्यूम कर लिया कि ऐसे ही होगा? हो सकता है इसके बगैर ही हो रहा हो। कभी बैठना चुप हो गया। मेरी नज़र में लव लैंग्वेज ऐसी चीज़ है मतलब कि आप जितना आप टाइम दे सकते हो ना उतना टाइम दो। चीज़ें खुद ही हो जाती हैं, आपको पसंद ना पसंद के बारे में चलता है, वो खुद ही हो जाती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ टाइम है। रोमांटिक है आपके, मतलब ऐसे जेस्चर मेरी करेंगे तो अभी जैसे- शादी नहीं हुई तो मैं बता नहीं सकता। इसके लिए शादी होने की जरूरत शादी नहीं होने की होती है। जरूरत है भाई, इसके लिए क्या? आप अगर किसी के लिए फूल लेके जा रहे हो ना, आप वो भी Yes. रोमांस में आता है। आप किसी को खूबसूरत सा मैसेज भेजते हैं तो वो भी रोमांटिक हो सकता है, उसके लिए शादी अस्सलाम की- वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, इतना भी नहीं है आपने बिल्कुल जो है ना उसका ऐसी छोटी छोटी चीजें ना, लाइक व्हाट वुड यू डू, फ्लावर्स, कैंडल लाइट डिनर, लॉन्ग ड्राइव, यू नो, उसकी मजे की पसंद की प्लेलिस्ट, उसके लिए स्पॉटिफाई लॉन्ग डिस्टेंस है। क्या लॉन्ग ड्राइव करेंगे? मतलब हाँ, काइंड ऑफ लॉन्ग ड्राइव। अगर आप भाई सही बोले ना। जूस ये तीनों आपस में ही बिजी हैं। नहीं, मैं दूसरों को बता। लॉन्ग ड्राइव है, अच्छी है, मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, मतलब है मेरे लिए तो है या लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस। लिसनिंग सॉन्ग्स टुगेदर, मैं तो अपने रिलीज सुनता हूँ साथ। उनके कराची में वो मेमोरीज बनाना। जिनके नहीं है, उनके मेरी पसंद वाला गाना भी तो गाना है। वो आया नहीं जो मुड़ सा गया, इस आसमां में वो उड़ सा गया, मुझे उसके दिल में जगह चाहिए। एक राजा, एक रानी, एक तू है, एक कहानी, मुझे तेरे सिवा क्या चाहिए। एक दर्द है, एक मरहम, एक मर्ज है, एक हमदम, मुझे दर्द की दवा चाहिए, दवा चाहिए। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे तो बहुत मज़ा आया आज, बहुत ही हल्की फुल्की बड़ी कैंडिड किस्म की कॉन्वर्सेशन रही। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया, एंड आई हैव टू से फॉर श्योर कि दे हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल, आई एम सो हैप्पी। ये अभी तक वही हैं जो डे 1 पे मुझे मिले थे।
और बल्कि और भी शायद हम्बल हो गए हैं और भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गए हैं. टैलेंट तो जितना था उससे भी ज़्यादा उभर के आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से. So I'm really happy and I'm very proud of you guys. थैंक यू सो मच. I think आप लोग मुझे भी होप देते हैं और बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं. मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने इस काबिल समझा हमें कि आपने यहाँ बुलाया हमें. नहीं, ये आपने टाइम निकाला, इतने बिजी हैं आप लोग घर वालों के लिए, मुश्किल से टाइम निकालते हैं, हमारे लिए निकाल लिया. इज्जत दी आपने तो हमें. फैंस के लिए क्या मैसेज देंगे? फैंस के लिए यही मैसेज है कि इसी तरह प्यार दिखाते रहे, हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करते रहे और हमारी इसी तरह जो जिस तरह भी हम गाते हैं, भले नहीं आता गाना लेकिन जिस तरह भी गाते हैं वो आप सबका प्यार है जो हमारी अजीब से तरह के गाने को भी इतना प्यार दिखाते हैं, ऐसी प्यार दिखाते रहे. ये किसी ने कहा है कि आपको गाना नहीं आता? नहीं अच्छा ओके, मैंने कहा ये भी सुनने को मिला है शायद. नहीं, अच्छा उसामा आपका मैसेज अ, एक डीप सा डीप मैं अपने जो मेरे फैंस हैं, जो मतलब जो मुझे देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ और मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, जो हसल कर रहे हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी शॉर्टकट के पीछे मत भागना. देयर इज़ नो शॉर्टकट. सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं. आप शॉर्ट हसल करोगे तो शॉर्ट सक्सेस मिलेगी भाई. अब आपकी खोदते रहो, कभी तो खजाना निकलेगा, कभी तो निकलेगा. और प्यार दो सबको प्यार. हाँ, पॉजिटिविटी. पॉजिटिव सबको कंपटीशन भी रखना तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव पॉजिटिव रखो. मतलब कंपटीशन सामने बैठो, उसको फील नहीं होने दोगे कंपटीशन है. आपको अगर काम भी कंपटीशन दो, भी देना है लेकिन- तो आप पॉजिटिव दें. किसी Yeah. नेगेटिव कंपटीशन में फिर टसल वाली बात आ जाती है, बंदा फिर गुरूर के असर नीचे वाली बात है. ट्रू. सो ये थे वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम आवर वेरी ओन और ग्रुप. बट सो नवंबर के फर्स्ट वीक में 3 EPs राइट? इसमें नवंबर के फर्स्ट वीक नहीं? नो नवंबर के first week में मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे हो तुक्का गया? मारा है. थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन. कुछ रिलीज हैं, कुछ release वो हैं. जनवरी में है. ओके कुछ नवंबर में है, कुछ जनवरी के बाद हैं, कुछ रमजान ठीक है, के अभी बाद टाइम हैं. से मतलब आप हमें बिजी रखेंगे हर महीने कुछ ना कुछ. रिलीजियस थोड़े से मंथ्स आते हैं ना, आपको Okay. पता है, तो एहतराम ज़रूरी है हर चीज़ का. ठीक है, जी म्यूजिक अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह. बिल्कुल सही. नहीं, म्यूजिक अपनी जगह, मुसलमान अपनी जगह. आप तीनों अपना बहुत बहुत ख्याल रखें. अल्लाह का थैंक भी यू सो अपना मच फॉर ख्याल योर रखें. टाइम आपका भी एंड बहुत शुक्रिया. आप लोग के लिए बहुत सी दुआएं एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू Thank you so much. अल्लाह अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अच्छा ये